Hello to the 1, 2, 3, 4th episode of the Cozy Corner. Is it cozy or not? बता भाई. भाई मतलब वही है भाई, मैं तो हैरान हो गया कि क्या नाम रखा है. क्यों? मतलब क्यों, क्या होता है, क्यों मतलब हैरान क्यों हुआ? क्या what did you सही like में about कोजी it? कॉर्नर है भाई. ये तो है मतलब ये वही तो ऐसा लग रहा है कि वो तोश के कैफे में बैठा हूँ. Exactly भाई, that was my aim with this. But पता है, मैं YouTube पे जब गया ना, मैंने सर्च करा कोजी कॉर्नर की, और तो कुछ नहीं है इस नाम से. तो भाई बहुत सारे YouTube गई. चैनल हैं कोजी कॉर्नर के नाम से. तो I'm a name the channel भी क्या नाम, the cozy corner with Kisley. What else can I do about it? है ना, क्योंकि वरना वो मुझे सेम नाम रखने नहीं देगा ना YouTube. क्या नहीं, सेम नाम तो रखने देगा, बट कोई क्लेम भी तो कर सकता है उसको. क्या क्लेम कर सकता है? कुछ क्लेम, अबे बहन गाली दे सकता है. वी कैन कर्स, हाँ कोई दिक्कत नहीं है. वी कैन कर्स तो बहन दे सकते हैं गाली कितनी. हाँ ना, सुन ना यार. हाँ. मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हजारों नाम होते हैं, जो इंसान जो खुद करता है ना काम, इस पे डालता है, अगर तुम उस पर ग्रो कर रहे हो तो उससे तो, मतलब क्या है, नाम तो एक एक चैनल का बिसरा भी बहुत सारे बिसरा है. हाँ रियल है. बिसरा से मेरे को याद आया कि आर्यन क्या करता है. आर्यन म्यूजिक बनाता है. हाँ, बहुत टाइम से नहीं बना रहा है, बट काम चल रहा है नए म्यूजिक पे. व्हेन आर यू प्लानिंग टू? मे एंड सोचा है. मे एंड सही है. 1 जून से आई एम प्लानिंग टू अपलोड ऑल ऑफ दिस. मे एंड से यू आर प्लानिंग टू. सिमिलर टाइम चलेगा. सिमिलर टाइम चलेगा मतलब कि सिमिलर टाइम पे हम अपलोड करना स्टार्ट करेंगे ना. हाँ यार, पर मेरा वही है यार. क्या है कि ये जिंदगी में भाई इतनी सारी मैं अपनी कमिटमेंट्स बनाता हूँ. हाँ. जो कि कमिटमेंट मैं पूरी नहीं करता हूँ. अच्छा. फिर से एक नई कमिटमेंट बना लिया कि मैं एंड पे निकालना है. मैं एंड पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ. तो जस्ट फोकस ऑन दिस कमिटमेंट ना. अभी और क्या कमिटमेंट है? बहुत सारी कमिटमेंट है भाई. तेरा मन इस उम्र में कोई शांत रहता है? नहीं. एक सेकंड रहता है जब तुमको सोच ना रहा हो? ना बिल्कुल नहीं. क्या तू हर समय एक चीज के बारे में सोचता है? नहीं, वो मल्टीपल चीजों के बारे में सोचता है. क्या मल्टीपल चीजों के बारे में सोचना सही है? हाँ, टू एन एक्सटेंट. मतलब व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट? पर क्या मल्टीपल चीजें तेरे को बार-बार तेरा वे, जो तेरा पाथ है वो चेंज करने में वो नहीं करती है? यार ये होता है मेरे साथ कि मैं मल्टीपल चीजों के बारे में सोच रहा हूँ. अब डिपेंडिंग ऑन कि क्या है वो मल्टीपल चीजें. हो सकता है वो मल्टीपल चीजें ऐसी हो कि भाई जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा, ठीक है, तो फिर हाँ मेरा दिमाग खराब होता है. बट अगर मल्टीपल चीजें ऐसी हैं कि मैं मल्टीपल चीजों पे काम कर रहा हूँ, तो हाँ मल्टीपल चीजें चलती हैं मेरे दिमाग में. अब उसका मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ कर सकता हूँ उसका? कुछ नहीं कर सकता है. अरे मेरे भाई, मल्टीपल चीजें, मैं ये कह रहा हूँ कि तू, अरे तेरे पास एक अंटिशंट आता है दिमाग में, चलता है, जिसकी वजह से ऐसा मन करता है कि भाई सब छोड़ दो. तुझे पैसा कमाना है. हाँ. तुझे पैसा एक चीज से कमाना है. एक हाँ. तेरी चाहत है. हाँ. और एक रास्ता है जो तेरे दिमाग में सोसाइटी ने डाला है कि सही रास्ता है. हाँ. जिसकी वजह से हम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, जिसकी वजह से हमने बहुत कुछ करा है अभी तक. हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया जिसकी वजह से. टाइम वेस्ट, आई वोंट कॉल इट टाइम वेस्ट. अरे क्योंकि तू अब तेरे दोस्त बन गए जो कि अभी काम आएंगे, जो कि तेरे को मतलब सपोर्ट करेंगे, जो कि तेरे को टाइम वेस्ट है भाई कॉलेज. हाँ मतलब हमारा कॉलेज टाइम वेस्ट था क्योंकि हमने इंजीनियरिंग का कुछ फायदा नहीं हो रहा. हम क्लास में नहीं गए ना. क्लास में नहीं गए हैं. हमारी जीरो अटेंडेंस है ना. हमने फाइलें नहीं बनाई ना. हम नहीं फंसे ना उस प्लॉट होल में. पर और somehow everything went well. तो यही तो है. मतलब इट इज सरप्राइजिंग टू थिंक कि ना हम क्लासेस में गए नहीं, फाइलें हमने बनाई नहीं, ठीक है, पेपर भी नहीं दिए एक आधे तो, पेपर इंटरनल नहीं दिए. वही तो उसके बावजूद बहुत कुछ करा, बहुत कुछ बांटा भी है. पर वही है, बांटा है मतलब बुद्धि किसमें? सब में बांटी है भाई. सब में फिर बांट रहे थे भाई. अरे बहुत बांटी भाई. बुद्धि बांट रहे हैं भाई. पैसा बचाने की बुद्धि बांटी की मत खरीदो भाई 60 रुपए. पैसा बचाने की तो बहुत बुद्धि बांटी भाई, क्योंकि पता है 60 रुपए की फाइल का ना वो बड़ा चुतियापा है. क्या हाँ, क्या फायदा है? फेंक रहा है वो तो साइड वाला, वो तो फेंक दे रहा है. हाँ वो भाई, इट इज सो वियर्ड. मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, कि 5th सेमेस्टर में देखा था मैंने फर्स्ट टाइम, ठीक है, और मैंने कैसे देखा, ये यू विल लव दिस स्टोरी. तो मैं फाइल पूरी एक रात पहले बना के अगले दिन कॉलेज में पहुंचा हूँ, और तूने मुझसे पूछा बना ली फाइल? तूने तो बना ली होगी, ठीक है. मैंने बोला हाँ भाई हो गई. तूने मुझे बोला तो चूतिया है. मैंने बोला क्यों?
फाइल बनाई है भाई, चूतिया क्यों? क्योंकि थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक तो ऑनलाइन था। ठीक है, लड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कॉपी पेस्ट चल रहा था। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने फाइल बनाई एंड मैं तो चूतिया है, मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, क्या बात हो गई, बात तो बता गाली देने से पहले। ठीक है, तो तूने मुझे बताया, कहता ये देख मैंने बस इंडेक्स बनाया है और ठीक है, और यही फाइल दूंगा और तू अपनी पूरी वाली दियो और देखियो दोनों की सबमिट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई देखते हैं। तो हम अलग अलग क्लास में थे, मैंने तो दी अपनी, मेरी सबमिट हो गई, रख ली भाई, उसने खोली भी नहीं। ठीक है, और जैसे ही मैंने फाइल दी, उसने भाई इंडेक्स खोला, अलग अलग एक्सपेरिमेंट पे भी साइन नहीं करे, उन्हें सारे ऐसे सिलेक्ट करे और एक बार ही साइन कर दिया, करली ब्रैकेट बना के एक बार ही साइन कर दिया। और मैं वहां सोच रहा हूँ कि भाई आर्यन की भी सबमिट तो हो गई है, मतलब तो यही तो मैं बुद्धि बांटने की बात कर रहा हूँ भाई। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं पहली बार कॉलेज गया हूँ, मैंने पहली बार डर के, वही मैं कह रहा हूँ ना, इंसान में डर है ना यार, सब डराने तो बैठे हैं, तो डरा दिया मेरे को कि भाई फाइल बनानी जरूरी है। फाइल बनाई मैंने कभी स्कूल में फाइल नहीं बनाई, मैं हमेशा लास्ट में वेट करता था कि भाई मेरी टीचरें आएंगी, जो भी गंदे बच्चे हैं क्लास के उनको नीचे लेके जाएगी और वो जो साइंस वाला रूम होता है, जो लैबोरेटरी, वहाँ बैठाएगी पीछे वाली डेस्क पे और लिखवाएगी, एक दिन में काम खत्म है। तो पूरे साल क्यों करूँ, रियल है, मार तो सकती नहीं मेरे को, करवा ले, एक दिन करूंगा बैठ के। और उसमें क्या, उसमें ज्यादा मजा है, बट साइड में सारे गंदे बच्चे बैठे हैं। बट वो कॉलेज में नहीं होता। क्यों नहीं होता? अबे कॉलेज में फिर कुछ होता ही नहीं ना, मतलब भाई कॉलेज में यही तो है ना कि जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी पूरी रात की मेहनत को ऐसे फेंक दिया जाए साइड और में, रद्दी में डाल देते हैं भाई। नीचे तुमने देखा है ना, -1 में फेंक देते हैं बस अंडरग्राउंड में भाई। तो वही ना, एक इंस्टेंस लगता है इंसान को समझने में, किसी को नहीं लगते हैं एक इंस्टेंस। नहीं, फिर क्या उसके बाद दोबारा कहाँ बनाई मैंने? तू समझदार निकला ना भाई। तो मेरी तरफ पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, मतलब मैं तो वो बता रहा हूँ, जात है लोगों की। तो भाई ये हुआ, और मैंने फाइल फिर मैंने बनानी बंद कर दी, मैं बस इंडेक्स बना के चला जाता था। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि किसी तो उसका पेपर था, मुझे याद नहीं को सब्जेक्ट कौन सा, याद होगा? ठीक है, हाँ कोई तो सब्जेक्ट का पेपर था। बट ये तेरी जो बात थी, लीविंग दैट सब्जेक्ट का पेपर असाइड, इसने मेरे को इतना अफेक्ट करा कि मेरी 5th सेमेस्टर में बैक आ गई एक। ठीक है यार, इसलिए थोड़ी आई है यार। नहीं, वैसे कह रहा हूँ कि मतलब भाई डैम, फिर वो क्लियर हो गई। एक ही थी। लिल्लू की 2 आई थी, मेरी 3 आई थी। हाँ, लिल्लू की 2 आई थी, तेरी 3 आई थी। अगले सेमेस्टर तेरी 1 कम हो गई। लिल्लू also I am hoping to bring on this podcast when he's free. लिल्लू से मिलके मजा आएगा भाई। लिल्लू is a man of many words. लिल्लू से बात करके मजा आएगा। बट तो वही है कि तेरी 3 आई थी, लिल्लू की 2 आई थी, बट लिल्लू की दोनों रिपीट हो गई। ये सब बातें मत करो भाई, मैं तो इसका सारथी नहीं हूँ इन बातों का, वो खुद बताएगा ये सब। वो है कैमरा, तू लैपटॉप में क्यों देख रहा है? सॉरी, मुश्किल सेटअप बनाया है। अरे वो खुद बताएगा, मतलब वो तो है ही, वो खुद ही बताएगा, बट मैं वैसे कह रहा हूँ। लिल्लू को मैं नहीं जानता। अच्छा, हाँ, खुद तूने मेंशन करा लिल्लू को, और अब तू कह रहा है लिल्लू को तू नहीं जानता। व्हाट इज दिस? लिल्लू की मतलब पढ़ाई मैं नहीं जानता, पढ़ाई पे मैं उसकी कुछ बोलना नहीं चाहता, वो खुद आके बोल देगा। पढ़ाई पे थोड़ी बोल रहे हैं हम, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लक। हाँ, लक था इसमें। हाँ, जो इंसान फर्रे बनाता है वो फेल हो जाए, इसमें लक है। हाँ, एग्जैक्टली लक ही है। कि अब तू सोच ना, तू यू वेंट टू गिव बैक का पेपर, ठीक है भाई, ये काट ही दियो। क्यों? लिल्लू की बातें काट दियो यार, बड़ा वो हो जाएगा यार, वो परेशान, गुस्सा हो जाएगा। अभी तो उसको लाऊंगा ना फिर मैं, he will have his chance। हाँ, उसको पहले बातें करने दे, फिर हम डिसाइड करेंगे काटना है नहीं काटना। वही ठीक है, वो कौन सा काम गलीच है। हाँ। तो एग्जैक्टली, आई लव दिस भाई, ये जो हमारा दिल्ली फ्रेंड सर्कल है। बट एनीवेज, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तू बड़ा कुछ पढ़ के थोड़ी गया था, तू बैक का पेपर देने। तू पढ़ाता था मेरे को? हाँ, मैं पढ़ाता था तेरे को स्कूटी के पीछे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तेरे बैक के पेपर में मेरे तो थे नहीं, तो तेरे पास वो भी नहीं था कि मैं पढ़ा दूं तेरे को, है ना। तो तू बस जाता था वाइब्स में कि भाई 1.5 घंटा बैठना है, बैठ के आ जाएंगे, और कुछ लिखाता था। नहीं, क्या करता था तू? फर्रे तो नहीं चलाता था। देखो, अगर किसी भी चीज को 1 घंटा दो, किसी भी चुनौती को 1 घंटा दो, और बैठ के सोचो कि करना क्या है उसके बारे में, तो हर चीज का ये इलाज निकलेगा कि भाई जो तुम हो ना, जो तुम
अपने आप को मान रहे हैं वो पूरी दुनिया है, ठीक है। सबको किसी से ना टीचर को चेकिंग से मतलब है, हाँ ना तुमको लिखने से मतलब है, ना तुमको पढ़ाई से मतलब है, ना टीचर को इससे मतलब है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या रियल, ठीक है, ये रियल है। हाँ तो बस टीचर जो देखना चाहता है, जो कि कीवर्ड्स जो कि उस सब्जेक्ट के होने चाहिए जिसका तुम पेपर दे रहे हो, क्योंकि ये तो वो सब टीचर जानता है। तो बस मैं वो कीवर्ड्स चैट जीपीटी से पढ़ता था और मन में रह जाते थे वो, कि ये दो, वो भी 4-5, दिस इज व्हाट वी डिड सुबह स्कूटी हाँ पे। वो भी 4-5 कीवर्ड्स खुद के लेके आता था मैं, हम 10 तो देता था मेरे को। हाँ रियल है, हम ऐसे ही पास हुए भाई। और क्या, तो पास होने का प्रोसेस वाज कि रात को एक दिन पहले हमारे पास वो आता था कहीं से, तो लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस सब्जेक्ट, हाँ वो उसको हम डालते थे चैट जीपीटी पे और उसके स्क्रीनशॉट लेके मैं रख लेता था और रीड मार लेता था एक बारी। तो फिर सुबह जब स्कूटी पे जा रहे होते थे, मैं रीड भी पता है क्यों मारता था, जेन्युइनली वो खुद रिवाइज करने के लिए। नहीं, आई यूज्ड टू रीड इट ताकि मैं जब तेरे को बताऊं तो मैं इस हालत में हूं कि हाँ मैं तेरे को समझा पा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं तेरी स्कूटी के पीछे बैठ के पहली बार रीड मारूंगा मुझे तो समझ आ जाएगा मगर मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा। तो मैं रीड मारता था, अगले दिन स्कूटी पे बैठ जाता, तेरे को समझाता था, उसमें मेरा रिवाइज हो जाता था। बट हाँ, और फिर जो तुझे बताता था मैं 100% में पढ़ता था, 80 मेरे को समझ आता था, 60 में तेरे को बताता था, 60 में से 50 तू लिख के आता था, 50 में लिख के आता था, 50 नहीं लिख के, 10% लिख के आता था मैं। लिख के आता था, तू 10% में लिख के आता था और हम पास हो जाते थे। पास कहाँ हो जाते थे यार, तू ही तेरी एक बार बैक आई है, तूने क्रॉस कर ली। एक बार हाँ उसके उस साल मेरी 3 बैक आई थी, उसके अगले साल भाई। हाँ बोलो। हाँ क्या बोलूं, बस इतनी बैक आई थी। और हाँ अच्छा इतनी थी। हाँ आखिरी साल था ना कॉलेज का वो, है ना। खत्म भाई, मतलब डिग्री विग्री सब मिल चुकी है, डिग्री आ गई मेरी? हाँ आ गई। कब आई? अबे तू बेवकूफ का बच्चा है क्या, आ गई थी। उस पे कुरियर पे 6 लाख रुपए दिया, क्यों नहीं आएगी, पैसे भरते हैं भाई। फ्रेंड ग्रुप की बात करो ना, जिस फ्रेंड ग्रुप्स, अलग अलग तरीके के फ्रेंड ग्रुप्स थे जो भेजते थे। क्या भेजते थे? यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें से पेपर आता भी था। हाँ भाई, आई वाज सरप्राइज्ड कि कहाँ से जितनी लाते थे वो? बार हमारे पास आए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उतनी बार पेपर आया है और उसमें से दैट वाज पार्ट ऑफ द रीजन वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई थिंक। मुझे मतलब नहीं है उससे, मतलब मैंने एक आधी बार देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और भाई वो रिपीट ही हो, हर साल सेम सवाल पूछते हैं भाई, हर साल ज्यादा से ज्यादा मुश्किल करने के लिए हर 2 साल में सेम सवाल पूछ लेते हैं। तो एवरी ऑल्टरनेट पेपर इज द सेम फकिंग पेपर दे आर गिविंग भाई। ऐसे कोई इंजीनियर बनेगा? अरे वो ऐसे टीचर बनेंगे, ऐसे टीचर बने हैं वो कोई? मतलब मैं क्यों ही बुराई करूं यार, मैं तो पास हो गया भाई। पास हो, बुराई नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट कि भाई सैड है वैसे, सैड तो सब कुछ कि है। तुम प्रेशर फिर किस चीज का डाल रहे हो जब सब कुछ आउट ही है, मतलब प्रेशर किस चीज का डाल रहे हैं, हम लोग काम समझते हैं वो प्रेशर डालना। हाँ क्यों? क्यों क्या, वो हमको ट्रेन कर रहे हैं ना आगे की लाइफ के लिए, जो कि काम का भी नहीं है, जो कि उनकी पढ़ाई भी काम की नहीं है। आगे की लाइफ के लिए 12-12 साल पुरानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं हमको, जो कि पढ़ी भी नहीं मैंने, क्यों पढ़ूं मैं? सही बात है, कुछ काम का नहीं। ले दे के तू अभी म्यूजिक बनाने की कोशिश में है। हाँ है ना। हाँ। मगर तू इंजीनियर भी है, हाँ तो क्या पॉइंट रहेगा? पर क्या पॉइंट क्या रहेगा, जब मेरे घर पे पंखा खराब होता है मैं उसका कैपेसिटर तक चेंज नहीं कर पाता। हाँ नहीं, वो मुझे आता है, ये सब मुझे आता है। ये तो सब आता है। मैं तो टीवी रिपेयर कर दिया था एक दिन बैठ के। वही तो, तेरा तो खुराफाती दिमाग है ना भाई, मेरा थोड़ी है खुराफाती दिमाग, सबका थोड़ी होता है। मजा आता है, पर कभी ना अगर कभी घर का पंखा खराब हो जाए तो उसको उतार के देखियो, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है चेंज करना, तो उसको उतारेगा ना सब दिख जाएगा, एंड यू कैन चेंज इट भाई, जेन्युइनली। पता है ये मेरे को। ये बात मेरे को पता है। इट्स लाइक वो पजल देखी थी ना, वो कील वाली पजल। हाँ वही क्या solve सही पजल थी भाई वो, वी वर वेरी बिजी इसलिए सॉल्व नहीं हो रही थी वो, बट वो पजल तो बहुत सही थी भाई। कल मैं मुकुंद के साथ फीफा खेल रहा था रात में, उसने खरीद ली? उस पे है, अच्छा। ठीक है, तो मैं उसके साथ फीफा खेल रहा था रात में। तो फीफा खेलते हुए हम कुछ कुछ बातें करने लगे कि रैंडम चीजों को लेके, तो वो थोड़ी लाइफ पे चली गई बातें, ठीक है, फिर हम डिस्कस करने लगे चीजों को। तो आज मुझे सुबह मैसेज आया मुकुंद का कि भाई फीफा खेलते हैं आज और ना लाइव स्ट्रीम करेंगे। मैं कहा ठीक है भाई, तो आज हो सकता है रात को एक फीफा लाइव स्ट्रीम आ जाए आज? हाँ ठीक है, जो मुकुंद ही करेगा क्योंकि इस पे नहीं होगी। मुकुंद बढ़िया खेलने लग गया है।
हाँ इज हाँ। इम्प्रूविंग, मतलब मजा आ रहा है मेरे को। तो मैं तो आई वाज जेन्युइनली सरप्राइज्ड कल कि भाई ये तो काफी सही खेलने लग गया है। फीफा और क्रिकेट में यही फर्क है, मुझे ऐसी गेम्स, मुझे बस इन गेम्स को खेलने से दिक्कत है जिनमें एक सेकंड का भी मन का शांति ना हो, समझ रहे? हर समय भागा दौड़ी लगती है और एक सेकंड में मन का रेस्ट ना मिले मेरे को गेम्स। मैं ये नहीं कह रहा गेम बेकार, वो गेम बहुत तगड़ी गेम है क्योंकि वो दुनिया में इतने सारे लोग उसके फैन है, तो मैं ही चूतिया हूं उस मामले में। नहीं चूतिया नहीं है, पर्सनल चॉइस की बात है। वही तो तुझे व्हाट काइंड ऑफ गेम्स डू यू लाइक? स्टोरी? अगर स्पोर्ट्स में बात करते हो, क्रिकेट में को बहुत मजा आया। लिल्लू का चैप्टर आएगा तो मैं भी बताऊंगा। बाकी उस दिन सुबह सुबह क्या कमेंट्री चलाई थी भाई, प्रॉपर स्लैंडर। मतलब भाई क्या था वो। बाद में बोल रहा है भाई मेरे को तो पता ही है, जब मेरे सामने को ट्रैश टॉक करता था मैं गंदा खेलता हूं। अबे तेरे को पता है तो फिर मत सुनना, कान बंद करना बहनचोद। भाई इट वाज सो फनी, पर क्या क्या जोक मारे थे भाई, आई डोंट रिमेम्बर जोक्स अभी। हाँ ऑब्वियसली, बट क्या क्रेजी जोक्स मारे थे, क्योंकि आई रिमेम्बर एवरीवन लाफिंग। क्योंकि वही है भाई, सबको एक दूसरे की बेइज्जती मारनी है। वो दैट इज, उसमें मजा आता है। हाँ क्योंकि दोस्त हो ना तुम। एग्जैक्टली अभी मैं जाके पड़ोसी की बेइज्जती थोड़ी मारूंगा, नहीं पसंद नहीं है मेरे को, ठीक है, मगर उसकी बेइज्जती थोड़ी मारूंगा। भाई इतना अजीब आदमी है, मैंने उसको एक दिन बोला, मेरा पड़ोसी, मैंने उसको एक दिन बोला नमस्ते अंकल, उम्र में बड़ा है मेरे से, मुझे कहता यूं कर रहा है भाई। हाँ कहा भाई नमस्ते ही तो बोलिए, तेरे तो बहन जो नहीं उखाड़ लिया ना उसने कुछ बड़ा हो गया। हाँ, घर के कागज थोड़ी मांग लिए हैं तेरे से, उम्र में बड़ा हो गया, उम्र में बड़ा है, मेहनत करके पता नहीं क्या समय आदमी बिताया है है इस दुनिया में। फिर मैंने उसको दोबारा एक दिन नमस्ते बोला, मैंने कहा चेक करता हूँ आज क्या रिएक्शन होगा। उस दिन उसने नमस्ते कर दी तमीज से। अच्छा हाँ बेकार में मेरे को पहले रोक देता। ठीक है, नहीं ना, बट ये वो करता है कि मैं तब से जब भी मैं उसको देखता हूँ मैं उसको नमस्ते बोलता हूँ जस्ट टू सी आज क्या रिएक्शन होगा। एंड समटाइम्स इट्स की हाँ नमस्ते बेटा, ठीक है, एंड समटाइम्स तो यार ये तो मूड पर डिपेंड होता है ना यार, सबका यार, तेरा भी है यार। बट भाई अगर कोई मुझे आके हेलो बोल रहा है, मैं उसको ये नहीं करूंगा मैं कि भाई हेलो हेलो, मुझे कोई जब बोल रहा है पीछे तो वाले मैं बोल गेट पे दूंगा। गार्ड ऐसे करता है सलाम, मैं बोल देता हूँ हेलो, अच्छा जेन्युइनली। हाँ मैं झूठ नहीं कह रहा, इसीलिए मुझे जानते हैं भाई सारे गार्ड है। हाँ अभी चल रही, मुझे सब पहचानते हैं। एक गार्ड से लड़ाई हुई है मेरी, बस कौन सी? बताता हूँ, वो क्लीन story शेव सुना। मोटा सा जो है, ठीक है। हाँ क्यों हुई है मेरी उससे लड़ाई? दिवाली थी, ठीक है, दिवाली पे आ गए, रात को मैं बाहर जा रहा था वॉक करने 11 बजे के आसपास, आ गए दो मेरे पास कि सर थोड़ा दिवाली है देख लो। मैंने कहा मेरे पे नहीं है पैसे, 500 का और 200 का नोट है मेरे पास, बस कुछ ऐसा पैसे नहीं है मेरे पे। कहते दे दो। मैंने उसको 200 रुपए दे दी। मैं कहा आप खुले करके आपस में बांट लेना, 2 गार्ड थे, इससे ज्यादा नहीं दे सकता भाई मैं, मेरे पे खुद नहीं है। उसके बाद से जब भी वो मुझे देखता था ना सामने से, सर आज थोड़े पैसे नहीं दोगे या, ठीक है, यही मेरा रिएक्शन था फर्स्ट टाइम जब भी तो एकदम फ्लिंच करा ना। उसके बाद एक बारी मैं ऑटो में था, उसने रोका ऑटो, मैंने उसको माइग्रेट दिखाया, कहता हाँ ये सब तो ठीक है, थोड़े हाथ गर्म कर दो। उस दिन मैंने उसको बोला भाई ऐसा करो, नाम बताओ आपका और जरा जो भी आपका हेड ऑफ सिक्योरिटी है ना उसको बुलाओ, मुझे पता है वो कैसा दिखता है, गोरा सा है, मूछें हैं उसकी, तो वही आदमी चाहिए मेरे को इधर, मैं उससे बात करूंगा इस बारे में। वो जो गोल है जिसकी मूछें हैं, हाँ जो गेट पे खड़ा रहता है हमेशा, हाँ, चश्मा भी लगाता है। चश्मा नहीं लगाता है। अबे दिखा दूंगा किसी दिन, यही क्या है, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं भाई ऐसे बड़ी बात क्या नहीं है, बड़ी बात मतलब कि दिखा दूंगा, दिख जाता है वो। हाँ मतलब तो उस दिन के बाद से उसने नहीं मांगे पैसे, मगर उसने हेलो करनी भी बंद कर दी, ठीक है। तो अब वो थोड़ी है कि जब भी तुम पैसे मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे, मेरे तो बस इसलिए तो दिवाली पे दिए थे, दिवाली पे दिए थे, पर दिवाली थी ना, हाँ दिवाली थी, इट्स अ सोशल नॉर्म कि हाँ तुम दे, यू कैन गिव मनी ऑन दिवाली। मैं भी लिफ्ट में फंस गया था परसों तरसों, लाइट गई थी जब, ठीक है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे था, मैं लिफ्ट में घुसा, आई डिड नॉट सी कि वो नीचे जा रही है, वो -3 तक गई, एक अंकल अंदर घुसे और बंद। -3 में दो हैं थे, 2 लोग, हम लिफ्ट में बंद, एक लाइट जल रही है लिफ्ट में बस वाइट कलर की, तो इसलिए थोड़ा सेट माहौल था कि हाँ हम बात कर रहे थे एक दूसरे से, पर अगर वो भी नहीं जल रही होती तो इट वुड हैव बीन अ लिटिल पैनिकी, ठीक है। तो वो बता रहे थे
कि यहाँ पे तो गार्ड मैन वो बहुत दिक्कत कर देते हैं। बेसिकली द रेंट स्टार्टेड विद कि लिफ्ट भी रुक गई, ऑफ ऑल थिंग्स लिफ्ट, ठीक है, जो रुक जाती है। फिर उन्होंने बताया इतनी मेंटेनेंस लेते हैं, इतने पैसे मांगते हैं। वो बता रहे थे कि दिवाली पे उन्होंने ना पूरे विस्की की बोतलें बांटी थी गार्ड्स में, ठीक है। कहते कि एक बार ही बांट दी, उसके बाद मांगने ही लग गए। जब गाड़ी दिखी तब कि सर आज बियर पिलाओ। बियर नहीं पिलाओगे सर? यार यही तो दिक्कत है यार, जो भला करना चाहे वो भला ना कर पाए, जो बुरा करना चाहे वो बुरा करता ही रहे। वही अजीब लगता है भाई। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड हैज बिकम। भाई स्कूटी इनसे बचाई नहीं जाती, स्कूटी मेरी चोरी हो जाती है। तेरी स्कूटी 2 बार चोरी हुई है ना? एक बार खराब हो गई, एक बार चोरी हो गई। एक बार भी बहुत बड़ी बात है यार, तब कैमरा नहीं लगा था। क्या सोच भाई, दे नीडेड एन इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट टू इंस्टॉल कैमरास इन सच अ बिग सोसाइटी। उससे बड़ा इनको लगा कि भाई गाड़ी काफी है, गाड़ी काफी है हमारे। गार्ड ऐसे हैं, बस गेट पे खड़े होते हैं या फिर टावर के अंदर बैठे होते हैं, हवा खा रहे होते हैं, अगरबत्ती जला रहे होते हैं। एक चलते फिरते आदमी को एंजल का गिफ्ट मिला, एक चाबी लगी मिल गई, ले गया वो। और कुछ नहीं कर पाया मैं। और तुम तो भाई, पर तुम भी क्या आदमी हो। वो तो है ही। तुम्हारी स्कूटी इतनी बार चोरी हो गई। 3 बार नहीं, एक ही बार हुई है यार। इतनी बार? हाँ ठीक है, इतनी बार चोरी हो गई, एक बार उसके बाद भी तुम कितनी बार स्कूटी में चाबी लगी छोड़ देते हो? अब कहाँ छोड़ता हूँ, अब नहीं छोड़ता भाई, सब बदल गया है। सब बदल गया है। सब बदल गया। क्या बदल गया है? सब बदल गया, सोच वो सब बदल गई। क्यों? सोच नए भारत की सोच है अब आपके अंदर। नए भारत की सोच? अभी तू ट्विटर खोल ले। हाँ क्या चल रहा है? हाँ, जोकरबंदी चल रही है, जोकरबंदी। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं हमने विमान गिरा दिए। हाँ तुम्हें? हाँ बोल। अबे मतलब मेरा पॉइंट ये है कि वो अपने सिविलियंस को अभी भी उल्लू बना रहे हैं। हाँ कि हम कुछ हैं। दिस रियल। तो मेरा पॉइंट समझ रहा है? उन मतलब वहां के अगर हम वहां के वासी होते तो हम कितने सैड लाइफ जी रहे होते। अगर हम यहाँ के अबे हमें क्या पॉटी धोने के लिए पानी नहीं है। ये तो जोक्स हो गए ना यार, पर अच्छी बात है क्या? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि टॉपिकल कॉमेडी भी इतनी, मतलब टॉपिक ये है कि तुम्हारे पास पॉटी धोने के लिए पानी नहीं है। भाई पहले भी तो मतलब वही ट्रीटी में क्या था भाई, 80% पानी उनके पास था ना, 20% पानी हमारे पास था ना। ये भी तो गलत चीज थी ना। हाँ, इंडिया हमेशा से इतना ज्यादा वो रहा है ना, क्या बोलते हैं, दिल खोल, गिविंग नहीं रहना चाहिए था ना। जैसे अब वही वाली गार्ड वाली चीज है, हम गार्ड को दे रहे हैं तो गार्ड और मांग रहा है, वो गलत चीज है ना। हाँ, ये पता है, मतलब पीपल शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस व्हेन समवन इज गिविंग यू थिंग्स वर्सेस व्हेन यू डिजर्व देम और समथिंग। अगर कोई तुमको एक बार भी दे रहा है, कुछ एक चीज भी दे रहा है, उसको जिंदगी भर याद रखना चाहिए। हाँ, याद रखना चाहिए, पर ऐसे याद मत रखो कि दोबारा दे देगा वो मांगने पे। हाँ, वो अलग चीज है, वो गलत बात है। वो तो लालच है। एग्जैक्टली, और लालच बहुत ज्यादा है, मतलब वो तो भाई, तो क्या है और क्या है? हाँ, और क्या एग्जिस्ट कर रहा है? और कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लालच हटा दे। बट लालच की वजह से दुनिया बढ़ती भी है आगे, ऐसा भी है। कैसे? टू एन एक्सटेंट भाई, किसी भी चीज का लालच हो सकता है ना, लालच फॉर बेटरमेंट फॉर एग्जांपल। वो तो यार एस्पिरेशन या फिर वो हो गई ना, ये तो एम्बिशन हो गई ना। हाँ, तो लालच, हाँ लालच ठीक है। अभी सिर्फ पैसों की बात हो रही है इधर, जो दुनिया चला रही है। उसके लालच के बिना दुनिया नहीं, मतलब दुनिया अगर हम ये अगर एक आइडियल दुनिया बना दे जिसमें कभी लालच हुआ ही ना हो, तो हम जहाँ पे भी बैठे हैं वहां बैठे ही नहीं होंगे। हाँ, हो सकता है हम पैदा ही ना हुए हो सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी समझ रहा है? जैसे जैसे जो हुआ है सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। इंसान में अगर ईगो ना हो, अहंकार ना हो, या फिर इंसान में अगर लालच ना हो, तो मेरे लिए सिर्फ मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। हाँ। कि वो भगवान के दर्जे पे है। मतलब तुम वही कि द आइडियल पर्सन। हाँ, सिर्फ आइडियल पर्सन बनने के लिए सिर्फ 3 चीजें ना होनी जरूरी है। समझ गया। सिर्फ 3 चीजें, लालच, ईगो और घमंड, अहंकार। मतलब ईगो घमंड एक ही चीज है। एक ही चीज है। अगर मतलब ये तीनों चीजें इंसानों में होती हैं, इसीलिए इंसानों के लिए माफी देना मुश्किल होता है। हाँ, ये तीनों चीजें इंसान में होती हैं, इसलिए वो माफ नहीं कर पाते। इसलिए वो भगवान के अराउंड की तो सारी कॉन्वर्सेशंस आर कि व्हेन नो वन फॉरगिव्स यू, गॉड फॉरगिव्स यू। तेरे लिए गॉड क्या है? मेरे लिए तो कुछ नहीं है ऑनेस्टली।
कुछ नहीं मतलब क्या एग्जिस्ट नहीं मतलब करता है, एनर्जी में बिलीव करता है या फिर कुछ और मतलब कि एक बैलेंस्ड आउट एनर्जी है ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, ठीक है, बट आई वोंट से कि मतलब मैं गॉड को एज अ वो नहीं देखता सेंटिएंट और ट्रू, मतलब ट्रू एज दी ट्रूथ नहीं देखता मैं गॉड को। जो मतलब इंस्टाग्राम मेरे पे लिए दिमाग में गॉड की कोई ह्यूमनॉइड फिगर नहीं है, मेरे लिए गॉड इज वेरी ह्यूमनॉइड फिगर होगी भी, तूने देखा थोड़ी है भगवान को। वो अगर तू उन पे बिलीव, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो इंसानों ने बनाया है, जो हाँ, इंसानों ने तो नहीं बनाया उस पे बात व्हाट आई करेंगे। एम हाँ सेइंग इज, ठीक है, सो मेरे लिए गॉड की फिगर इज कि एक एनर्जी है विच इज वेरी 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 एक्सट्रीमली बैलेंस्ड आउट इन एवरीथिंग, ठीक है, कि ऐसा नहीं है उसमें जीरो ईगो है या जीरो घमंड होगा, बट एक आइडियल अमाउंट ऑफ ईगो, आइडियल अमाउंट ऑफ घमंड टू सस्टेन। क्योंकि भाई जितना भी जो भी आसपास की दुनिया है ना, यू एंड आई सिटिंग हियर, बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चांस मेरे को लगता है कि इट इज टू फार फेच्ड। एक आइडियल भगवान के लिए ईगो किस काम का? ईगो किस काम का भाई? उसका किस ईगो काम आएगा? टू अपना वो कि ये भी जानने के लिए कि मैं भगवान हूं, तुम्हें ईगो चाहिए है भगवान को? अरे भगवान को थोड़ी पता है वो भगवान, मतलब भगवान अपने आप को थोड़ी भगवान बोले। भगवान अगर तू तो पर्पस क्या रह गया फिर? तो ना होना ही हुआ अभी ना। हम ये बात कर रहे हैं कि भगवान है, मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एनी पर्सन टू से कि मैं हूँ, उसमें एक टिंज ऑफ ईगो आती ही है। पर भगवान थोड़ी कह रहा है मैं हूँ। तो फिर तो नहीं है ना भगवान। क्या पॉइंट है फिर? मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गॉड देन? मैंने तेरे से ये पूछा कि भगवान तेरे लिए क्या है। हाँ। तूने बोला एक मतलब तू एंटिटी में बिलीव कर रहा है या फिर एक तूने बोला भगवान एनर्जी में बिलीव कर रहा है। एनर्जी, हम भी एक एनर्जी है। हाँ, तो ऐसे ही भगवान एक एनर्जी है जिसमें तू बिलीव कर रहा है, और तू कह रहा है उसमें ईगो और वो भी होएगी ही, क्योंकि वो भी जरूरी है उसको ये समझने के लिए कि वो भगवान है। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भगवान को कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मतलब ईगो और कोई भी इमोशन या कुछ भी किसी, क्योंकि अगर हम कुछ भी इमोशन उसको दे रहे हैं तो वो एनर्जी हमारे जैसी हो गई, वो एक सोचने वाली चीज बन गई। अगर तू कह रहा है कि उसको सोचने के लिए चाहिए तो सोच कैसे रहा है? फिर वो तू एंटिटी बना रहा है ना, फिर से तू एक मूर्ति का वो दे रहा है, तू अपने सारे उन बातों को चेंज कर रहा है कि वो एक एनर्जी है सिर्फ, कि सिर्फ वो एक, या ठीक है, नहीं, हाँ, कि तू एक ह्यूमन फिगर दे रहा है उसको। हाँ, नहीं, यू गॉट मी देयर, ठीक है, समझ गया। तो वही है कि जिसमें कुछ नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हर चीज बनाई गई है, ये भी बनाई गई है। मेरा एक सवाल था कि जो इंस्टाग्राम ये ट्विटर पे जो ब्रेन रॉटिंग ये पोस्ट आती है कि माइनक्राफ्ट में बंदर डाल दिए और उन्होंने एक सिविलाइजेशन बना ली, उसमें एक प्रीस्ट आ गया, उसने सबको बिगाड़ दिया, या उसमें तो बिलीव करता है? नहीं। उन पोस्ट पे उन दोबारा बता, कैसी पोस्ट? एक पोस्ट आई थी जिसमें ये बोला गया कि माइनक्राफ्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, ये सिमुलेशन बना दी और बंदे डाल दिए। वो बंदे बढ़ते गए सालों बाद वॉर्स हुई, यही जो भी हम सह रहे हैं अभी, ये लालच और ये करप्शंस, कंट्रीज बन गई, उनके प्राइम मिनिस्टर्स बन गए, चर्चेस बन गए, अलग अलग धर्म के लोग बन गए, उसी के अंदर धर्म बन गया अलग अलग तरीके का। इस चीज में बिलीव करता है कि ऐसा हो सकता है, सिमुलेशन नाम की चीज, कि वेदर दिस इज अ सिमुलेशन और नॉट? उस पोस्ट पे बिलीव करने की बात कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ, कि मतलब अगर ऐसा माइनक्राफ्ट एआई की यूज से हम ऐसा कर सकते हैं कि वो सिमुलेशन बन सकती है या नहीं माइनक्राफ्ट के अंदर। आगे की बात भी कर सकता है। तो अगर कंपाउंडिंग चल रही है अभी तो टेक्नोलॉजी में, तो अगर तू 100 साल के आगे की बात कर तो बहुत आगे होंगे उस टाइम पे भी। हाँ बिल्कुल। जब सिर्फ 100 साल में हम इतने आगे होंगे कि हम वो बना देंगे, तो हम क्या, जो हम ये बिलीव नहीं कर सकते कि हम भी एक सिमुलेशन में होंगे? हाँ, कर सकते हैं, कोई उसमें वो मना किसने करा है? अब ये थ्योरी में बिलीव क्यों करूंगा मैं? क्योंकि मैं भी डरता हूँ। किससे? मौत से, सब कुछ खत्म हो जाने से। Are you only afraid of death at this point? मैं बहुत अफ्रेड हूँ डेथ से, और मैं सिर्फ और सिर्फ, मतलब मेरे को बहुत महीने हो चुके हैं, मैं बस डेथ से मेरे को डर नहीं है, मुझे बस हर चीज खो जाने से है मेरे को। क्योंकि तू जानता है, मतलब? अब मैं जोड़ता हूँ इसको फाइल बनाने से। हाँ। फाइल मैं इसलिए नहीं बनाता था कॉलेज में, इसलिए क्लास में नहीं जाता था
क्योंकि कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है, अग्रीड। मैं वो काम कर ही नहीं पाता जिनमें कोई पॉइंट नहीं है। अगर ये सब अभी जो हम बैठे हैं, जो भी तू बना रहा है, तू जो भी कर ले, मैं जो भी कर लूं, हमारे आसपास वाले जो भी कर ले, दुनिया जो भी कर ले, इंसान किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, बिल्कुल आगे की बात नहीं करेंगे, इंसान किसी भी लेवल पहुंच जाए, वो तो फिर अगर वो ही हो गया, अमर ही हो गया, फिर तो अलग बात है। किसी चीज का कोई मतलब नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाए। इस घर में आने, तेरी फैमिली है, इसके बाद कोई और फैमिली आएगी, उसके बाद कोई और फैमिली आएगी, कोई और फैमिली आएगी, कभी ना कभी तेरी फैमिली खत्म। समझ रहा है? समझ रहा हूँ। हाँ, ये उन वाले शब्दों में लेना, बिल्कुल ओपन माइंड से। हाँ भाई, कि अब इसमें भी कोई पॉइंट नहीं दिखता मेरे को कुछ भी काम करने में। ये तुमको रोकता है, पूरी बात बोलूंगा। उसके बाद अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ने के बाद ये जान तो ये तो नाइलिस्टिक हो गया ना काफी, कि किसी भी चीज में कुछ पॉइंट नहीं दिखता। हाँ। तो अब अगर दिस इज अ क्वेश्चन जो तू अपनी बात पूरी करने के बाद बोल लियो, कि अगर किसी भी चीज में कोई पॉइंट नहीं दिखता तो हाउ डू यू वर्क टुवर्ड्स ग्रोथ? ये लास्ट में बात करेंगे। हाँ, ग्रोथ ऑफ एनीथिंग वैसे, मतलब ग्रोथ फॉर योर लव्ड वंस, फॉर मनी, फॉर व्हाटएवर। अब मैं बताता हूँ। तो अब नाइलिस्टिक नहीं हूँ मैं, बस ये बता रहा हूँ कि क्या क्या सोच के पड़ाव रहे हैं इस चीज तक पहुंचने के लिए, जो मैं जिस पे अभी बिलीव कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट, और पूरी कोशिश रहेगी कि इसको चेंज ना करूँ। तो था कहाँ पे मैं, कि किसी चीज का कोई पॉइंट नहीं, तो फाइल बनाने के उस पे आया था। तो किसी चीज का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये इसके बाद जब ये डर बढ़ता गया, रात की नींदें उड़ गई, ठीक है, काम नहीं कर पा रहे थे, पूरे दिन ओवर थिंकिंग चल रही थी, इस चीज का एक सोल्यूशन चाहिए था। इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तुम पैदा हुए हो, तुम मरोगे। हाँ, इट इज वन ट्रूथ, वन एब्सोल्यूट ट्रूथ। हाँ, पैदा कब होना था ये तुम्हारे बस का नहीं था, मरना कब है ये तुम्हारे बस का है, पर वो बस का नहीं माना जाता है। बस का नहीं है कब मरोगे तुम, ऑनेस्टली कभी भी मर सकते हो। मतलब भाई करोल बाग में एक लड़का मर गया, मतलब भाई मैं कह रहा हूँ बस का मतलब भाई उसके सर पे विंडो एसी गिर गया, ठीक है, विंडो एसी जो होता है ना, वो पीछे की तरफ निकल गया, गली की तरफ बाहर आ गया और उसके सर पे गिर गया। उसके हाथ में था ही नहीं हाथ, मरना भी नहीं है। जैसे तुम्हारे हाथ में पैदा होना नहीं है, वैसे तुम्हारे हाथ में मरना भी नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ, मरना नहीं है। मैं सिर्फ सुसाइड का पॉइंट लेके आ रहा था बीच में, जिस पर भीति की रील बनाई है ना। हाँ, कि तो इंसान को वो भी लगता है कि वो अब मैं तेरे को बस ये बता रहा हूँ कि बाय द वे वॉच भीति की रील, इट्स इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। यहाँ पे वो डाल दियो ना, भीति सुनना है यार, लिसन टू आर्यन्स म्यूजिक, आई विल लीव सम लिंक्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। गुड म्यूजिक, ये मतलब यू विल अंडरस्टैंड ये कॉन्वर्सेशन कहाँ से आ रही है, ओवर थिंकिंग से आ रही है। हाँ, तो वही दैट वो तेरे गाने सुन के भी पता चलता है कि हाँ ओवर थिंक तो कर ही रहा है लौंडा बैठ के। तो बस यही है थोड़ा कि मैं भूल रहा हूँ वापस, एक बार बताइए कहाँ पे था इसके अलावा। सुसाइड। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हाथ में है भी और हाथ में नहीं भी है। अगर अब तुम अलग अलग तरीके की वो पढ़ो, तू एज अ इंसान, मैं एज अ इंसान मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा हिपोक्रेट हैं ऑर्गेनिजम्स, सबसे ज़्यादा डरपोक ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे ज़्यादा झूठे ऑर्गेनिजम्स हैं, और सबसे ज़्यादा बिना उसूल के ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, कोई एक राह पे नहीं चल सकता एक इंसान। ठीक है, तू एक इंसान को भगवान का दर्जा भी दे देगा, वो भी एक इंसान बहुत, मैं मान ही नहीं सकता कि उसने कोई गलत काम ना किया हो, और फिर अपने उसूलों के हिसाब से भी। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। ये तो सिंपल सी बात है ना। हाँ। तेरे को तेरे बचपन में नहीं पता था तेरा बेस्ट टाइम है वो। हाँ। बचपन में तूने कुछ गलतियां की होंगी तो अब तू नहीं करेगा। हाँ। तेरे को अभी नहीं पता, अभी तू अगर दुखी है, तू दुखी घूम रहा है, मैं अगर इस चीज पे रोता रहूंगा कि मैं मर जाऊंगा। हाँ। अभी का टाइम मेरा खराब हो रहा है, बुढ़ा होने के बाद मैं ये बोलूंगा कि मेरा अभी का टाइम खराब हो गया। हाँ, रिग्रेट कह रहा है ना, पर मैं अभी तो मैं रियलाइज ही नहीं कर रहा कि मेरा बेस्ट टाइम है। हो सकता है अगर मैं मस्ती करने निकल जाऊं, बाद में याद करूं तो मैं खुशी होगी। अगर मैं अभी दुखी रहूं, मैं बाद में जाऊं, मेरे को दुख होगा। मतलब तू ये कह रहा है कि हमें कुछ नहीं पता, फिर भी हम सबसे बड़े हिपोक्रेट। तू अभी दुखी हो सकता है,
तो भी हो सकता है तू बाद में खुश निकल जाए, और तो भी खुश हो सकता है, तो भी हो सकता है बाद में तू दुखी निकल मैं जाए। बस ये कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि हमारा बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ कौन सा है, अभी जो टाइम है हाँ, वो ही बेस्ट है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, मतलब स्टे इन द प्रेजेंट, ये कह रहा है तू। कि अगर तुम्हारा काम नहीं चल रहा तो भी खुश रहना चाहिए, तुम्हारा काम चल रहा है तो भी खुश रहना चाहिए, तुम बाहर घूमने जा रहे हो तो भी खुश रहना बट चाहिए। व्हाट डज इट मीन व्हेन यू से खुश रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए क्या होता है? मतलब खुश रहना कि चाहिए खुश होना ही तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है ना एट टाइम्स। क्योंकि अटैचमेंट्स है ना। तो मतलब तू कह रहा है कि प्रैक्टिस कंप्लीट डिटैचमेंट। यही गीता में लिखा है। कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट? एवरीथिंग, एवरीथिंग। एवरीथिंग, हर चीज डिटैचमेंट वर्ड यूज नहीं करूंगा, किसी भी चीज से अटैचमेंट मत रखो। और ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज मैं बता रहा हूँ, मतलब तू ये कह रहा है कि अपनी मस्ती में मगन रहो। अपनी मस्ती में मगन रहो। हाँ, मस्ती में मगन रहो। तुम पैदा हो गए, मस्ती करते 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 बिता दो। ठीक है, मेक सेंस। हाँ, दैट मेक सेंस, परफेक्ट सेंस। पर ये कोई नहीं जी सकता, क्योंकि डिपेंडेंसीज है ना, अनसेट डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा हैं। तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है। एग्जैक्टली कि तू कह दे, जैसे तू आज रात को अपनी बालकनी में खड़े होके चिल्ला दे दुनिया में कि आज से मैं अपनी मस्ती में मगन रहूंगा, मगर जैसे ही तू अपने कमरे के अंदर जाएगा यू विल रियलाइज कितनी डिपेंडेंसीज हैं। यू हैव अ फैमिली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है, एंड उसके आगे तो सब वो है, फर्स्ट डिपेंडेंसी पे ही पीपल गेट क्रश्ड। सबसे बड़ी ठीक है, सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है, इसीलिए वो फर्स्ट डिपेंडेंसी है तुम्हारे ऊपर जो है, मतलब पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। तो अमंग इन बिटवीन ऑफ दीज डिपेंडेंसीज क्या तुम अपनी मस्ती में मगन रह सकते हो? भाई रह सकते हैं। हाँ, ओके, कैसे? रहना भी चाहिए। कैसे? कैसे का जवाब अगर मेरे पे हो, हाँ, तो मैं कल को भागवत गीता पढ़ने लग जाऊं। तो व्हाई आर यू सेइंग क्योंकि मैं अभी जो बातें बोल रहा हूँ कि जो होना चाहिए वो सिर्फ मैं खुद को रोज रोज समझा रहा हूँ कि ये होना चाहिए। कल रात को भी मैं नहीं सो पाया, कल रात को भी नहीं सो पाया। आफ्टर वी मेट तू नहीं सो पाया? सोया 4 बजे, उठ गया फिर से 3 बजे। मैं 3 डर बजे के सोया था। तू तो अलग इंसान है ना, बिल्ड डिफरेंट। नहीं, मैं 3 बजे सोया क्योंकि एक तो वो हो गया यार, मैच चल रहा था कल, ठीक है, बाय द वे बार्सिलोना इज आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, आई एम सो हैप्पी, ठीक है। तो बट वो है कि मैच चल रहा था और फिर अचानक से आया, मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, उस पे आया कि इंडिया हैज लॉन्च्ड मिसाइल्स ऑन पाकिस्तान 9 एरियाज, एंड फिर मैं 1-1.5 घंटा नहीं सो पाया अभी था। लश्कर तैयबा का जो चीफ हेड है उसका आ गया, आ तो गया वो पोस्ट क्या है कि उसके 10 फैमिली मेंबर्स मर गए, वो बदला लेगा। बदला लेगा? फ्यूनरल चल रहा है, बदला ले क्या बदला? टेररिस्ट, हाँ, जिनका आईक्यू बिलो एवरेज होता है, जो 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 सिर्फ उस चीज को बचा रहे हैं जिसने उसको बनाया, उसको कहते हैं कि तुम हमको बचाओगे। बहुत बहुत घुमी हुई बात हो गई नहीं, ना। बट हाँ, इफ यू थिंक अबाउट इट, इट अरे मेक्स यार, सेंस। मेक सेंस। अब मैं तेरे को सेंस मेक करके देता हूँ। इट मेक्स सेंस टू मी, जस्ट मेक इट मेक सेंस फॉर एवरीवन। मैं समझ गया तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एब्सोल्यूट धर्मा हाँ, तुमको ये सिखाता है। तू मेरी बातें चेंज करा जा रहा है यार, पूरी एक बात तो कंप्लीट करने दे मेरे को। कर ले, अभी हम कर कहाँ ले। पे थे? उस पे थे ना, डरपोक और उस पे वाली चीज पे। वो इसी से कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसी से कनेक्ट करूंगा। हाँ, कि वो तो दोनों बहुत ही क्लोज कॉन्वर्सेशंस हैं। तो वही कि मैं ये बस मेरा पॉइंट ये है कि अभी तक जो भी इंसानों ने बनाया रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, वो सिर्फ डर में बनाया। हाँ, अगर उसने भगवान बनाया तो उसने डर में बनाया, वो अकेला नहीं रह सकता। हाँ, डर से ज्यादा आई थिंक पीपल नीड समथिंग टू पिन देयर होप्स ऑन। वही तो, होप्स क्यों लगा रहे हो? थैंक यू बोलने जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई कि एक एनर्जी एग्जिस्ट करती होगी, तुम मुझको थैंक यू बोल रहे हो जब भी तुम अपनी मेहनत से कुछ पा रहे हो। ऐसे लगाता है ना इंसान यार कि मतलब कि भाई ये कर देगा, नहीं, कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन इसका हाथ होगा उसमें। नहीं, मुझे बोलने दे। नहीं, मैं तो बस तेरी वो बता रहा हूँ। कैन आई जस्ट स्पीक वंस? कि मैं ये कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसी दिक्कत हुई जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ,
तो मुझे ये रास्ता दिखा देगा, ठीक है। what that does is what that does is कि जब तुम कुछ करने जाते हो और कोई ऐसा कुछ होता है ना कि ऐसी कोई चीज हो जाती है कि लेट्स जस्ट से यू आर गोइंग ऑन टू बिल्ड अ बिजनेस, ठीक है, और बीच में ऐसा कुछ हो गया विच यू आर नॉट रेडी फॉर, तो सबकॉन्शियसली यू विल हैव दैट कि हाँ कोई देख रहा है, वो सॉर्ट कर देगा, रास्ता पर तुम खुद ही ढूंढोगे, यू वोंट रियलाइज इट कि तुम्हें हाँ रास्ता मिल जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि रास्ता मिल गया, बट वो भी कुछ ना कुछ कंपाउंडिंग इफेक्ट ही होगा उसका। इसलिए होप जरूरी होती है कि टू जस्ट पुश योरसेल्फ आउट ऑफ थिंग्स यू नीड अ पिनिंग होप्स ऑन समवन सिस्टम। अगर कुछ बुरा हो जाएगा उसके डर से भगवान याद आया तेरे को। हाँ तो वो तो आई एग्री विद व्हाट यू आर तूने कब याद कर लिया भगवान को? जब तू बिल्कुल सॉर्टेड हो या तेरे में डर ना हो। सोते हुए भगवान को याद करता है? सोते हुए तो मुझे पता ही नहीं ना मैं किसको फोन चलाते हुए करता है? नहीं, कोई डर नहीं है, तू रिलैक्स्ड है। बट हाँ मेरे को बता दे बिना डर के तूने कब याद कर लिया भगवान को, किसी ने भी? ठीक है, ओ माय गॉड का वही डायलॉग याद आता है मुझे मिथुन का, जिसमें उसने बोला था इंडिया इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ गॉड लविंग पीपल, इट्स अ कलेक्शन ऑफ गॉड फियरिंग पीपल, एंड दैट इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ। इंसान बहुत टाइम से धरती पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसने एक वे ऑफ लिविंग बनाया, धर्मा सिर्फ वे ऑफ लिविंग है। तुझे ये मानना है, तुझे ऐसे जीना है, इस सेट ऑफ रूल्स के साथ जीना है, या इस सेट ऑफ रूल्स के साथ जीना है। बाद में आता है कोई और आदमी जो बहुत साल बाद आ रहा है, या उसको इन दोनों तरीके से नहीं जीना है, तो एक तीसरा अपना उसने तीसरे रूल्स बनाए जो कि हो सकते हैं बिल्कुल इलॉजिकल हो, बिल्कुल खराब हो, किसी एक जेंडर के लिए खराब हो, किसी एक सेट ऑफ पीपल के लिए खराब हो, बट वो उसके हो सकते हैं उसके आसपास के तीन लोगों को सुन के सेटिस्फाई कर रहा है, उसको जैसे जीना है, वो चाहता है कि सारे लोग वैसे ही जिए, और उसको लोग भगवान मानते हैं, लीडर मानते हैं। लीडर टाइम के साथ भगवान बनता है, आजकल के टाइम में तो अभी बन जाते हैं भगवान। फिर बहुत साल बाद कोई और आता है, वो कहीं और पैदा होता है, समझ रहा है, वहां के कुछ और रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और वो कैसा भी आदमी हो, उसकी स्टोरीज चाहे पूरी दुनिया में फैली हुई हो, उसकी चाहे बातें गलत हो, उसकी धर्म की बुक में अनगिनत बातें गलत हो, साइंटिफिक बातें भी हो उस बुक में जो कि गलत हो, पर फिर भी उसकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग अभी भी होगी, लोग उसके हिसाब से चलेंगे, कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि सबको बस जीना है, लेकिन सबको धर्म की लड़ाई लड़नी है, अपना धर्म बचाना है। या ट्रू, पर अपना धर्म कैसे बचाओगे जब उसको पढ़ा ही नहीं कभी? मैंने भी नहीं पढ़ा, नहीं यार समझ रहा, पर मैं इतना तो जानता हूँ कि पढ़ना जरूरी है। तेरी बात समझ बात तो कर पाऊँ उस पे मैं कुछ, कि यू आर सेइंग कि before getting ready to fight for a set of words which have been written in some book, read the set of words, try and understand it, ठीक है, and you might realize that you don't need to fight for them. मैं बस ये चाहता हूँ कि सबको ये पता हो कि जो भी तुम मान रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, उसके पीछे का रीजन बताओ। अगर तुम सैटरडे को बाल नहीं कटवाना चाह रहे, मम्मी ने बोला है, मम्मी से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं कटवा जा रहे, हाँ, और मम्मी को नहीं पता होगा। हाँ एग्जैक्टली, मेरे साथ यही होता है भाई, मेरे घर वालों ने पता है मेरे को क्या बोलना शुरू कर दिया है अब, नाउ दैट आई हैव डन सो मच ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर विद देम, कि नाउ दे जस्ट स्ट्रेट अप टेल मी, यार बेटा हर चीज की वजह नहीं होती, ठीक है, तो मत करो। दे ट्राइड टू टेल मी जब मैं छोटा था, बट वो रीजंस भी ऐसे थे कि इस भगवान जी का दिन है, डर बिठाया जा रहा है ना। हाँ, डर बिठाया जा रहा है ना। माय क्वेश्चंस इवॉल्व्ड विद वो कि मतलब अच्छा एक बात बताओ यार, ये सब राजा महाराजा की तरह रहते थे, ठीक है, उस टाइम पे हंटिंग वाज अ बिग थिंग, तो डू यू थिंक दैट दे डिड नॉट यूज टू ईट इट, तो फिर व्हाई आर यू सेइंग कि ये इस भगवान का दिन है तो नॉनवेज नहीं खाएंगे, व्हाट इज द लॉजिक विद दैट। और जब मैंने ऐसे पूछना शुरू करा सवाल, तो उन्होंने मुझे बोलना शुरू करा कि बेटा हर चीज का वो नहीं होता, यार निकल गया, कि हर चीज का वो नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर चीज का रीजन ना हो, हर चीज का रीजन होता है, हर चीज का रीजन तो होगा ही, वो तो होना है ही, मतलब तुझे खुजली मचेगी तभी तो खुजलाएगा। एग्जैक्टली, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, बट
वही है तो अब सी ये है अब दिस इज माय क्वेश्चन टू यू आफ्टर दिस लॉन्ग ऑफ अ डिबेट ऑन दिस कि डिबेट भी नहीं बोलूंगा, आई थिंक वी वर अलाइंड फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट, कि तूने बोला है कि सबको जो चीज है उसके लिए पढ़ लेना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, जो कि तुम रीजन जानने की कोशिश करनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या कर रहा है तू, क्या कर रहे हैं, है ना. As time moves forward, you lose access to the people who can tell you things. कि सबसे पहले तुझे किसने बताया about religion? Your parents, है ना. You ask questions about religion to your parents and your parents are not able to answer those. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. You think कि हाँ कहीं और पूछ लेंगे, कहीं और से ढूंढ लेंगे. Then you find out that is the case for most of the world, कि कोई जवाब नहीं दे पा रहा है तुमको कि ये क्यों है, कैसे है. So how do you go about that? क्योंकि अगर एक पॉइंट पे आके तो इंसान को लगेगा ना कि हाँ ठीक है, नहीं मिल रहा ना जवाब. अगर मेरी जिंदगी का थोड़ा कंफर्ट सॉर्ट कर लिया ना ये चीज, तो आई एम फॉलो इट. एंड मेरी जिंदगी का कंफर्ट सॉर्ट हुआ तो मैं आगे भी लोगों को बोलूंगा कि हाँ इसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. किसी चीज का जवाब कोई नहीं दे सकता, ये मैं मान के बैठ चुका हूँ. हाँ. जो मेरे को लगेगा कि सही है एट दिस एज, जब मैंने ये सब स्टार्ट करा है, जो चीजें मेरे को बेबस कर रही है, जो चीजें मेरा दिमाग खराब कर रही है, ये सब चीज मेरा दिमाग खराब कर रही है. तेरे को पता है, मैं इन चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहता. मैं बस चाहता हूँ कि मैं अपना काम करूँ और उससे कुछ बना लूँ और ये जिंदगी जी के बस वही जो बेसिक एस्पिरेशन मेरा, वही कि घर वालों प्राउड करना, ये करना, वो करना, वो सब मिला के निकल लूँ. बट तुझे बात करने का मन है ना इन चीजों के बारे में, which is why you had such a long conversation about this. मुझे मतलब कोई एक सवाल पूछ जो तेरे को पूछना हो, कि जैसे तूने अभी पूछा कि कोई जवाब नहीं देगा तो उसका क्या करेंगे. जवाब नहीं देगा ये मान लेंगे, कुछ वो नहीं निकला ना उसका, भाई फिर तो ये मान ले कि हाँ ठीक है, नहीं खा सकते ट्यूसडे को नॉन वेज. क्या चीज? अरे जवाब मैं वही कह रहा हूँ, जो तू बस उस चीज के अंदर घुसेगा, तू देखेगा. एस्ट्रोलॉजी तू बिलीव करता है उसमें? नहीं. क्यों नहीं करता? मतलब अभी नहीं करता. आई एम दो वजह है कि आई एम नॉट टू वेल रेड अबाउट इट टू से यस और नो कि हाँ ये सही है या नहीं मेरे लिए, जहां तक मुझे सही लगता है. सेकंड भाई मैंने हाँ ये भी है कि मैंने इसलिए भी नहीं पढ़ा इनफ अबाउट एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मुझे थोड़ा फारफेच्ड लगता है थिंकिंग अबाउट कि प्लैनेट्स एंड स्टार्स इन्फ्लुएंस माय लाइफ चॉइसेस. एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता किया गया कि हर 11 साल में सूरज पे एक एक्सप्लोजन होता है. कहाँ है ये रिसर्च? ये मुझे नहीं पता. अरे हाँ तो हम ढूंढ के लिख देंगे ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है. सच है ये बात. ठीक है, ढूंढ मतलब दे देगा ना मेरे को. हाँ रिसर्च थी या एक साइंटिस्ट ने ये बोला है. ठीक है, मैं तेरे को भी कहानी सुना रहा हूँ, बस उसको कहानी के सच्चाई उस पर हट जा. ठीक है, बट देन दैट बिकम्स रिलीजन. कैसे? मैं तेरे को एक कहानी सुना रहा हूँ, रोक मत ना, पहले पूरी कहानी सुनाने दे. हाँ ठीक है चल सुन. अब एक कहानी कि एक सूरज पे हर 11 साल में एक साइंटिस्ट ने बोला कि 11 साल में एक्सप्लोजन होता है. ठीक है. और जब उधर एक्सप्लोजन होता है तब धरती पे वॉर्स होते हैं. हर 11 साल में वॉर्स के वो हो जाते हैं, सिचुएशन बन जाती है वॉर्स की. ठीक है. मून जब अमावस और जब फुल मून, जब भी फुल मून होता है या फिर मून अर्थ के सबसे ज्यादा पास होता है, पागल खानों में पागल ज्यादा भर्ती होते हैं. ये भी सच्चाई है. ये हम सब ढूंढ के लिख के देंगे, सामने साइड में लिख के देंगे. पक्का. ठीक है. यू विल बी हेल्पिंग मी विद दिस. हाँ, पागलों की तादाद बढ़ जाती है, लोग ज्यादा पागल होते हैं, या फिर पागल लोग बहुत ज्यादा भिन्नाते हैं. ओके. नो मून वाले दिन हाँ सबसे कम भर्ती होते हैं पागल. सुन सच बता रहा हूँ. हाँ. सबसे कम तू इरिटेट होगा खुद नो मून वाले दिन. जिस दिन मून, हाँ, मून की ग्रेविटी, तेरा पानी 70% पानी तू है, 70% पानी धरती पे है. अगर धरती का पानी खींच रहा है, तेरा पानी नहीं खींचेगा अंदर का. पानी ऊपर जाएगा पानी. तो
एस्ट्रोलॉजी ये चीजें बोलती है कि हाँ जो हमारे जो आसपास के ग्रह है, जो हमारे आसपास के बॉडीज हैं, वो इंसान का बिहेवियर, इंसान की लाइफ के डिसीजन, Damn भाई, in the end it's all gravity doing weird shit with you. Einstein was actually like quite smart then, मतलब वैसे यार ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी में मैं ये नहीं बोल भाई, वो ये सब नहीं बोल सकता ये अंगूठी पहन लो बहन जो पत्थर इसमें ये वाला लगा हुआ है ये तुम्हारा ये सुधार देगा, मनी मैग्नेट। क्या मनी मैग्नेट? हाँ ये सब मुझे मनी मैग्नेट क्या होता है? ऐस लगती हैं बातें ना कि यार ये तो नहीं होता, जीटीए है क्या? मतलब तो मैं ही कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में नहीं मान। चीटे वही चीटे करोड़ भागे में हम क्या? चीट कोड है भाई अंगूठी का पत्थर। वो भी पत्थर प्लास्टिक का होगा, तुमको नहीं पता भाई? सब चीटर हैं एक्चुअली भाई, सब तो चीटर हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम सोचो तुमने उसको आधा करा और अंदर से खाली है भाई। पत्थर खाली निकल गया भाई। तो वही तो यार, आम नहीं खा पा रहा आदमी। हाँ भाई, आम तो क्या क्रेजी आम आए हैं घर पे, खाइयो आफ्टर दिस इफ यू वांट, वेरी वेरी टेस्टी जेन्युइनली। तू इंस्टाग्राम पे 2 रील देख लेगी, नकली आम है, खा के दिखा दे। कार्बन कार्बाइड बोले स्किन कैंसर होगा, ये होगा वो होगा। वो तो अब हर चीज से ही हो रहा है भाई, अब मैं क्या, मिलावट है ना, हर चीज मिलावट है। क्या करें इसका? क्या कुछ कर थोड़ी सकते हैं इसका, या तो कर सकते हैं, मतलब यू कैन चूज बेटर ऑप्शंस। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। इंसान हाँ, तो मतलब अगर कोई बात बताने को ना हो तो क्योंकि सब अपने मन की नहीं सुनते, सब डर के सब मेहनत से बचने के लिए एक पहले से लिखी किताब या पहले से पढ़े लिखे आदमी की बात मान लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें खुद में ईगो है, जो खुद भगवान नहीं है। समझ रहे? इंसान तो वो भी, तुम दूसरे इंसान की बात मान रहे हो, उसके हिसाब से अपना चल रहे हो। उसमें एक बुराई होगी, तुम में वो एक बुराई आ गई। उसमें एक बुराई नहीं हुई, 100 बुराई हुई, तो तुम में 100 बुराई आ गई। उसके फॉलोअर 100 हो गए तो 100 में 100 बुराई आ गई। 10,000 बुराइयां हो गई धरती में। ये तो मैंने सिर्फ 100 फॉलोअर पे बोला है। अगर हम इसी का उल्टा करते हैं कि हम खुद डिसाइड करें कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं है, बाय जस्ट लुकिंग एट इट कि हाँ इससे मेरी जाति का इंसान खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है। जाति यू मीन टू से इंसान मतलब स्पीशीज, कि ये खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है, कि इससे किसी विमेन को दिक्कत नहीं हो रही, इससे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही, इससे मेरे ऊपर कोई पाबंदी ही नहीं आ रही। हर रिलीजन में पाबंदियां हैं, हर रिलीजन में पाबंदी है, हर रिलीजन कुछ ना कुछ करने को मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? कैसे मना कर सकता है? अगर मना करना होगा तो भगवान मेरे को, अगर भगवान ना चाहता हो कि मैं इसको टच करूं, तो मैं टच करते ही मर जाऊंगा। जब उस दिन ढलो मेरी बात हुई है फ्री विल के ऊपर, पर भगवान ने अभी नहीं लिखा है तो अभी बिलीव नहीं कर रहे। भगवान ने क्या करने को मना करा है? बताओ यार, कुछ करके दिखाता हूँ। अपनी गांड में हाथ डालने को मना करा है। भाई it was there, the joke was there, so I picked it up. But हाँ, मैं तेरी बात समझ गया। आग में हाथ डालने को मना करा है, नहीं कर सकते, ठीक है, बट यू कैन नॉट से भगवान ने मना करा है आग में हाथ डालने को। आग जो असली भगवान होगा उसने कभी किस चीज के लिए मना नहीं करा होगा। खुद को मना करा। हमारी कल रात को बात हुई है कृष्ण भगवान पे। हाँ, कृष्ण भगवान ने कभी मना नहीं करा किस चीज को। तू देख ले, सिर्फ ये बोला गया है कि एज अ अवतार उनमें जो क्वालिटीज थी और जो उस टाइम पे करना जरूरी था उस सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि भगवान है, उनका काम है सब कुछ सही करना। तो वैसा ही कैरेक्टर था उनका। पर अगर देखा जाए तो सिचुएशनल है, तो कृष्णा का कोई कैरेक्टर नहीं है। हाँ, मतलब सिचुएशनल है कि कृष्णा इज अ कैरेक्टर which with no character who takes decisions based on बेस्ट, कि इससे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकला है, क्योंकि बस स्ट्रेटेजिस्ट है इन दी एंड, कि दुनिया का जो बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट होगा वो कृष्ण है। हाँ, पर उनका कोई कैरेक्टर नहीं है वो। हाँ, मतलब ट्रेड्स नहीं है। हाँ, उनको कोई जान ही नहीं सकता कि वो कब क्या कर दे, कोई नहीं बता सकता। तो सिचुएशन ये थी कि मतलब कृष्ण की सराउंडिंग काफी सारी सिचुएशंस ये थी कि उनको उस कैरेक्टर को छल करते हुए दिखाना पड़े, तो उसने छल करा। तो इसलिए लोग बोल देते हैं कि कृष्ण इज मोर रियल देन अदर अवतार्स ऑफ विष्णु, क्योंकि वो छल करता है, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है। बट द थिंग इज कि सिचुएशनली वो वैसा है, मतलब
the situations needed unpredictability, है ना? हाँ, ऐसी take Ram's character for example, predictable. The situations did not need unpredictability. ये हुआ, ये कर दिया, ठीक है, माँ ने बोला 14 साल यही का करना था वनवास, इनको। स्टार्टिंग से बता सकते हैं कि ये कैरेक्टर यही करेगा, ये बता सकता है आदमी। कृष्णा के मामले में नहीं बता सकता कि ये इंसान यही करेगा। हाँ ठीक वो है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, समझ गया। बट वेरी वेल रिटन कैरेक्टर्स दोनों। मतलब मैं तो भाई मैं तो बिलीव करता हूँ एज अ स्टोरी देखता हूँ, है, क्योंकि मतलब आई जेन्युइनली मैं आई लुक एट इट वेरी वो कि हाँ इन कहानियों से कुछ सीखने को मिलेगा, बट इन दी एंड मैं कहानियों की तरह देखता हूँ थोड़ा सा। इट मेक्स इट इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं वो ऐसे बड़ा हुआ हूँ ना, मतलब मैं जितनी भी कहानियां है मेरी अराउंड रिलीजन जो मैं समझा हूँ, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम रीडिंग पंचतंत्र, ठीक है। तो मैंने देखा ही कहानियों की तरह है कि एक कहानी है 4-5 पेज की और उसके एंड में एक मॉरल है भाई उस कहानी का, ठीक है, जो बहुत क्लियर शब्दों में लिखते थे, बड़ा मजा आता था पढ़ के। तो मैं क्योंकि मैं बड़ा ही वैसे हूँ तो मैं कहानियों की तरह देखता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि कृष्णा, राम और सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, माइथोलॉजी में तो मैं मिथ तो मैं मानता नहीं उस चीज़ को, मैं सब सच मानता हूँ, पर उसमें मैं साइंस घुसेड़ूं तो मेरे को बस ये, मैं जो मानता हूँ कि यही कि बाहर बहुत सारे इसमें बीइंग्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं जो हमारे ऐसा एक ना समझ इंसान कभी नहीं समझ पाएगा, कि कैसे कैसे कुछ कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं, किसकी चीज़ किन किन चीज़ों का हाथ होगा, जो कि सिर्फ कॉमन सेंस बोलती है मेरी। वही है एग्जैक्टली, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एक बहुत ही बैलेंस्ड आउट एनर्जी है जिसको मैं गॉड बोलूंगा, क्योंकि इट इज सो एक्यूरेट, एग्जिस्टेंस, जस्ट दी थिंग एग्जिस्टेंस इज सो एक्यूरेट कि तुक्के में नहीं हो सकती, कि इट कैन नॉट बी द रिजल्ट ऑफ अ फ्लूक, इट हैज टू हैव बैलेंस एस्टैब्लिश्ड समवेयर, कि बैलेंस तो होता है भाई, बैलेंस के बिना क्या होगा, बैलेंस के बिना क्या होगा। बीच में हम क्या बात कर रहे थे जब तूने बोला था पॉइंट पे आते हैं वापस, वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी बात। पॉइंट पे हम यही आ रहे थे। नहीं, जब मैं कुछ बोल रहा था तूने बोला था पॉइंट पे आते हैं, यही ना कि जब जवाब ना मिले तो जो उसका क्या करना है। नहीं यार, बीच में अभी कृष्णा और उस पे जब मैं कुछ बोल रहा था कर सकते हैं, पता नहीं क्या, आई डोंट रिमेम्बर इट। एस्ट्रोलॉजी था उसमें। एस्ट्रोलॉजी भी नहीं था यार। अच्छा छोड़ो, एस्ट्रोलॉजी से मेरा ये कहना है एस्ट्रोलॉजी पे कि एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव कर या ना कर, बहुत समय से कुछ पैटर्न्स हैं जो पैटर्न्स दिखाते हैं कि हाँ हमारे अराउंड जो प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं उनसे ये चीजें होती हैं, उनसे ये चीजें होती हैं, उनसे ये चीजें होती हैं। तो ये सच है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब तुमको ढोंगी बाबाओं की बात सुननी है, अलग बात है, क्योंकि ढोंगी बाबा की एक बात तुम्हारे दिमाग में घुस के तुम्हारा सब कुछ खत्म कर सकती है। अच्छा, कोई भी ढोंगी बाबा कह देगा कि कुछ नहीं करने वाला, वो तुम्हारे दिमाग में घुस गई, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की लंका लग जाएगी। Interesting how you stopped for a second before saying Lanka. तो हर चीज का सॉल्यूशन यही है कि तू हर चीज में मान या ना मान, जो चीज एग्जिस्ट करती है वो करती है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो नहीं करती, जो चीज सही है वो सही है, जो चीज सही नहीं है वो नहीं है। अगर पहलगाम में टेररिस्ट आए हैं, टेररिस्ट एक धर्म के होते हैं, हाँ किस धर्म के होते हैं वो सबको पता है, ठीक है, लेकिन क्या उसी धर्म को फॉलो करने वाला, जो वे ऑफ लिविंग दूसरा आदमी जी रहा है उसी धर्म का, जिसके मन में ये बात नहीं है कि लोगों को मारना सही है, वो सिर्फ उस वे ऑफ लिविंग की वजह से उसमें फंस जाए, ये भी सही नहीं है। हाँ। मैं ए को मानता हूँ, तू बी को मानता है, एक चूतिया भी ए को मानता है, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट इन टर्म्स ऑफ कि वो ए को मानेगा तो एक्सट्रीम एंड्स पे मानेगा, कि वो चाहता है कि सिर्फ वो एग्जिस्ट करे, कि सिर्फ पर मैं नहीं चाहता वो। अच्छा तो तू, अच्छा यू आर सेइंग कि तू ए में मानता है, मैं बी में मानता हूँ, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद मी, क्योंकि मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तू भी मेरी तरह ही सोच रहा है ए को,
कि तू मेरी तरह ही जी रहा है, हाँ कि हाँ भाई मेरे को ये प्रैक्टिसेस पसंद है, मैं बचपन से इस कल्चर के साथ बड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं है मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एंड उससे, देन देयर इज अ पर्सन जो ए में मानता है और वो साथ में ये सोच रहा है कि बी ना हो, बी ना हो, और मैं अपने इसको सबसे बड़ा बनाऊंगा, अपने धर्म को सबसे बड़ा बनाऊंगा। अब अगर तू ढंग से पढ़ाई कर ले तो तू कैसे, तेरे को समझ नहीं आ जाएगा तू कैसे बना लेगा ढंग। हाँ, कुछ नहीं है, हाँ, कुछ नहीं वेरी है। फिकल, वेरी उसामा स्मॉल। बिन लादेन सऊदी अरेबिया के इतने बड़े बाप का बेटा पाकिस्तान में कुत्ते की मौत मरा, उसके बाद उसके घर में, वो सऊदी अरेबिया में बैन था, हाँ, उसको पानी में फेंक के बरी करा है। हाँ, जो भी एक नंबर का चूतिया आदमी था, डैम। मैं बहुत एक काट दियो, नहीं बोल बीप कर दियो। कुछ नहीं होगा, बोल। अरे भाई वही है, जिसकी बॉडी को वापस कर दिया तो वहां पे वो एक पिलग्रिम साइट बन गई, समझ रहे हैं? दोनों सेम उसके माइंडसेट के लोग हैं। तो अगर हम उसामा बिन लादेन की भी बॉडी को दे देते, जो कि उसकी कंट्री ने लिया नहीं, पर कहीं भी दे देते, तो वहां पे पिलग्रिम साइट बन जाती, वहां घूमने की टूरिस्ट साइट बन जाती। उसने कितना बुरा करा तब सब लोग भूल जाते। मेरा पॉइंट समझ रहा है? टेररिस्ट, तो इन द एंड यू आर सेइंग all of it is a result of capitalism. हाँ, damn interesting. पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है, सुन मेरी बात, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है, नॉट मतलब हाँ, अरे ठीक है, ठीक ऑन है, द फेस, ऑन द फेस नहीं है, हाँ ऑन द फेस नहीं है, लेकिन देखा जाए तो मिलिट्री रूल है वहाँ। मिलिट्री क्या करती है? तस्करी करती है, एक्सटॉर्शन करती है मिलिट्री। seeing a lot of things वैसे, हाँ मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सब, हम सब कुछ जिसको जो चाहिए वो डाल के दे देंगे। ठीक है भाई, यही बातें हैं। हाँ, वहाँ की मिलिट्री ने अपना, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, उनके बच्चे बाहर विदेश में पढ़ते हैं, वो खुद विदेश में रहते हैं। हाँ, हमारे इंडिया में देखा जाए सारे मिनिस्टर जितनी भी रोडें नहीं बन रही, वो उनके बच्चे उस रोड पे नहीं घूमते हैं। तो यार मतलब ये बहुत ज्यादा ना वास्ट बातें फैल रही हैं। हाँ, पॉइंट तो वही है ना, एक कि तुम बहनचो एक्सट्रीम हो गए हो बहुत ज्यादा। हाँ, मैं तो हर एक पिछले 2-3 एपिसोड से बोल रहा हूँ ये, कि पीपल हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू इग्नोर थिंग्स। हाँ, लोगों को चीजें इग्नोर करना बहुत जरूरी है और नहीं कर पा रहे हैं। शांत रहना जरूरी है, शांत रहना जरूरी है। कोई सामने वाला कुछ कर रहा है तो उसे करने दो उसका, और करने दो मतलब ना नॉर्मल ह्यूमैनिटेरियन सेंस, ठीक है, नॉट कि वो कुछ भी कर रहा है तो उसे करने दो, वो तो है ही भाई। ये हम ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि टेररिस्ट को जो करना है वो करने दो, और ये सब उनकी तो बहुत गांड मारनी चाहिए। कैसे बोलूं मैं? नहीं, मैं समझ गया तेरा पॉइंट, कि उनके पास इतना आईक्यू नहीं है कि वो ये डिसाइड कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है। आईक्यू नहीं, ब्रेन वॉश्ड है। आईक्यू ब्रेन वॉश क्या है वुड से, मतलब आईक्यू हो सकता है भाई एक आदमी में बहुत ज्यादा, पर अगर वो है ही ब्रेन वॉश्ड तो उसका वो सारा दिमाग जितना है वो एक तरफ ही इस्तेमाल होगा। आईक्यू काम कर रहा था? आईक्यू तो इज जस्ट योर एबिलिटी टू थिंक, मतलब थिंक, बट वही है, डबल चेक। अगर तुझे कोई ब्रेन वॉश कर देगा किसी चीज के कैसे लिए, ब्रेन वॉश कर देगा? मेरे धुलाई कर देगा भाई। हो जाते हैं ना लोग, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन भाई इंजीनियर था, ठीक है, और काफी टैलेंटेड इंजीनियर था, फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड, वो तो फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड, ठीक है, आईक्यू था मतलब उसके पास, हाँ, तभी वो लीडर बनाऊंगा। बट ही वाज ब्रेन वॉश्ड स्टिल इनटू बीइंग अ टेररिस्ट। अरे नहीं, ब्रेन वॉश मैं कह रहा हूँ कि ब्रेन वॉश सिर्फ वो हो सकता है जिसकी वैसी थिंक, जो एक्सट्रीमिस्ट हो खुद में, उसका पर्सनालिटी ट्रेट होगा वो एक्सट्रीमिस्ट होना। अगर वो इस चीज के लिए एक्सट्रीमिस्ट ना बनता तो किसी और चीज के लिए एक्सट्रीमिस्ट बनता। मेरा पॉइंट समझा तू? ठीक है, और उसका आईक्यू हाई होने का, जो भी वो पढ़ाई लिखाई में जैसा भी था, वो उसका यही रीजन है कि वो उसका लीडर बना, वो उसने ये सब प्लानिंग करी, प्लॉटिंग करी। पर क्या जो लोग उसने भाई, कोई भी टेररिस्ट खुद के लोग मरवाए बिना कोई करता है अटैक? नहीं। उनको किसी की जान की चिंता रहती है? नहीं। अपने लोगों की जान की चिंता भी नहीं रहती उनको, वो किसी की जान की चिंता नहीं रहती। तभी तो द होल कॉन्सेप्ट इज कि ऑल योर रिटर्न्स फॉर टेररिज्म विल बी आफ्टर यू डाई। फियर कि यू ब्रेन वॉश देम इनटू बिलीविंग कि अगर तुम मर भी गए तो भी विन है,
तो या तो विन है या तो लर्न नहीं है उनका या तो विन है या तो विन है। मैंने ये बोला कि इंसान डरता है तो लोग बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ लो, उसमें सारे सॉल्यूशन है तुम्हारे इंसान। उसके सॉल्यूशन क्या है कि मान रहा हूँ मैं सॉल्यूशन कि वो सिंपली ये बात कर देते हैं कि इस लाइफ के बाद दूसरी लाइफ होगी, इसके सारी टीचिंग्स उस लाइफ में काम आएंगी। तुम बार बार जन्म लेते रहोगे अनगिनत जब तक तुम मोक्ष ना पालो। मोक्ष एनलाइटनमेंट कि अब तुम अगले दौर पे आ गए भगवान के बराबर बैठने के। कोई बोलता है वाराणसी में मर जाओ तो सीधा मोक्ष मिल जाता है। बनारस वाराणसी में मरो तो सीधा काशी में वाराणसी में अगर तुम मौत, तभी तो वहाँ पे वो मुक्ति गृह होते हैं। यहाँ पे बुढ़े लोग जाते हैं मरने के लिए, उनको 15 दिन का टाइम मिलता है, बस सिर्फ 15 दिन का टाइम मिलता है। 15 दिन में मर गए तो मर गए, वरना निकलना पड़ेगा वहां से, समझ गए? What the fuck? पर रूम वहां मरने ही आते हैं लोग। एंड कैसे मरे, मतलब कैसे मरे? Do they give you things to kill yourself? नहीं so, मतलब नेचुरली अगर मर गए तुम, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं मरने वाला हूँ मुझे पता लग जाएगा बुढ़ापे में। एक सेंस ऑफ फीलिंग आती है अपनी बॉडी को लेके। It is such a stupid thing to do. What the fuck कि तुम भैंचो गए मुक्ति घर जो भी होता है, मुक्ति घर, I don't know, ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये जो तूने मुझे बताया अभी। And you book a room and you wait to die कि तुम्हारे पे 15 दिन है एंड मर गए नहीं मरे घर जाएंगे। दिस इज सच अ स्टूपिड एस ट्रिप टू टेक। हाँ पर वही ना, तुम डिसाइड करके आते हो कि तुम मरोगे उधर। अरे बट क्या मतलब, जस्ट टू गेट मुक्ति मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा तुम नहीं मरे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कैन यू कम अगेन? हाँ, या फिर कुछ और स्टैट है, लेकिन 15 दिन का टाइम ही होता है। एंड यू हैव टू पे देम टू स्टे देयर। हाँ, बहुत कम। देन नथिंग इज हैपनिंग, ठीक है, नथिंग इज हैपनिंग मतलब कोई मुक्ति नहीं मिल रही है मुक्ति गृह में। इट इज जस्ट अ मींस टू अर्न मनी, आई थिंक। और अगर मनी ना हुआ तो एक बार चेक कर लें इस चीज पे, क्या कि चार्ज करते हैं या नहीं करते। बिल्कुल श्योर होना चाहिए ना। देख ही लेते हैं। हाँ, पासवर्ड याद है तेरे को? नहीं। मुक्ति घर इंटरेस्टिंग है भाई, क्या क्या चल रहा है दुनिया में। बहुत कुछ चल रहा है, अजीब है। चार्ज मनी, बट क्यों चल रहा है यार ये सब? नहीं चलना चाहिए, आई डोंट लाइक इट भाई। बिलीव है नहीं करते। एंड हाउ मेनी टाइम्स कैन यू गो बैक? वापस लगाओ जल्दी फटफट, छोड़। बट मुझे तो अभी भी द कॉन्सेप्ट डज नॉट सिट वेल विद मी। किस चीज का भाई? आई पर्सनली थॉट मुक्ति का मतलब है मोक्ष, एनलाइटनमेंट। हाँ, एनलाइटनमेंट के लिए। अगर तुम मौत का इंतजार ही कर रहे हो ना बैठ के 15 दिन, that in itself is a very वो unenlightened thing to do। बार जन्म का साइकिल रोकने के लिए वाराणसी में मोक्ष का मतलब है अब तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे, तुम्हारा खत्म किस्सा। I am saying कि if you are waiting to die, not take birth again, हाँ ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि you are the most unenlightened person ever। I am saying you should not be waiting to not take birth again। It should be वो कि you don't know ना, एक तो कि मुक्ति क्या है exactly नहीं पता है किसी को, enlightenment क्या है, ठीक है। तो अब अगर तुम enlightenment भी एक certain फायदे के लिए पाना चाह रहे हो कि दोबारा नहीं आना इस दुनिया में, तो वो तो सबसे वो चीज हुई। अरे सेल्फिश। खुद भगवान श्री कृष्ण के शब्द है ना ये चीज, ये गीता में लिखा है ना। इसमें तो बिलीव नहीं करेगा तो तू किस पे बिलीव करेगा? मैं ये कह रहा हूँ, मैं मुक्ति घर के बारे में तो नहीं लिखा होगा ना गीता में। अरे मुक्ति घर सिर्फ अकोमोडेशन है। हाँ, कि तो वहाँ पे लोग आते हैं और उनको पैसा खर्च नहीं करना वहाँ पे रहने के लिए। इट इज अ वेरी
कि you are believing in anything at that point. वो सिर्फ ये बिलीव कर रहे हैं कि मुक्ति घर में मरने से नहीं, वाराणसी या काशी में मरने से उनको सीधा 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 स्किप मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बट ये हो ही नहीं सकता। अरे मैं कौन सा मान रहा हूँ, मैं कौन सा मान रहा और हूँ? गीता में क्या लिखा है? व्हाट वर यू सेइंग? गीता में ये नहीं लिखा कि वाराणसी वो है, वो हाँ। वो शिव की कहानियां है, वो शिव पुराण की कहानियां है। वो उसमें ये लिखा है कि तुम्हारा जो फाइनल गोल है वो गॉड को That is achieving enlightenment. हाँ, तो मैं वही कह रहा फाइनल हूँ गोल कि वो जो फाइनल गोल है, you cannot achieve that of your own volition. ये तो तू कह रहा है ना। हाँ, this is my exactly my purpose in saying that is कि भाई अगर तुम enlightenment भी खोज रहे हो ना किसी एक certain फायदे के लिए, तो वो तो selfishness ही आ गई ना उसमें तो। अरे सेल्फिशनेस होएगी या नहीं होएगी, मैं कह रहा हूँ कि कोई तेरी बात क्यों मानेगा या कोई किसी की बात क्यों मानेगा? किसी ने किसी एक की बात माननी है, वो भगवान श्री कृष्ण की बात मानेगा या तेरी बात मानेगा? जो अल्टीमेट गोल है, मेरी तो कोई नहीं मानेगा। तो तू सिर्फ सैड हो रहा है इस चीज के लिए। हाँ, कि आदमी, अब तू किस चीज पे सैड हो रहा है कि आदमी इतना नहीं सोच पाता कि क्या पता ऐसा ना हो या क्यों ही होगा ऐसा। हाँ, क्वेश्चन मार्क करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के भाई लिए। मैं ये भी बता रहा हूँ कि तू कभी भी कोई भी टाइम हो सकता है कि तू इन चीजों बिलीव करने लग जाए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कोई, वही मैं कह रहा हूँ, कोई स्टेबिलिटी नहीं है इंसान के दिमाग में, मन तेरे कंट्रोल में है ही नहीं। सिचुएशनल है, अनप्रिडिक्टेबल ही तो है इंसान भी भाई कि तेरे लॉजिकल थिंकिंग रोज के रोज चेंज हो जाएगी, जो तेरे को सही लगेगा तू वही मानेगा। तभी मैं तेरे को हिपोक्रेट बोल रहा था इंसानों को कि सबसे बड़ा हिपोक्रेट ऑर्गेनिज्म इंसान है, क्योंकि वो आज ये बात कर देगा, आज ये ऐसा बात कर देगा कि ये उसूल ही बन गया, लेकिन कल वो तोड़ देगा। मेक सेंस। तोड़ देगा। किसी के पास कोई किसी भी कितना भी ट्रस्ट कर ले, वो तोड़ देगा। हाँ, कोई कुछ भी कर ले, वो कोई चीज, तभी तो बोलते डिटैच्ड रहो। तभी तो भगवान ने एक और बात कर दी। भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को मैं इसलिए सिर्फ भगवान कह रहा हूँ कि मैं भगवान बिलीव नहीं करता। मैं तेरी बात समझ गया। मैं यू पुट योर पॉइंट अक्रॉस। मतलब मैं गॉड में बिलीव नहीं करता। इंटरेस्टिंग है भाई, नाइस कॉन्वर्सेशन। आई वुड लव टू बी क्वेश्चन्ड बाय यू समडे। अच्छा, मतलब कि जो मैं हूँ, जितना तू मुझे जानता है, उन चीजों के बेसिस पे आई वुड लव टू हियर क्वेश्चंस आउट ऑफ यू। वही अभी बहुत बहुत कैसे ब्रांचेस में बात हुई है, अभी एक बात पे वो डीप में गए नहीं हम। मतलब वैसे मतलब बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन है। मतलब इसका एंड रिजल्ट यही निकलता है कि तुम बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो जाओगे हेल्पलेस। हाँ भाई, पता है इसीलिए ना मैं, जैसे अभी वी वर डिस्कसिंग दिस, ऑल ऑफ दिस वी वर डिस्कसिंग, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन आर दिस डिस्कशन हम लोग हेल्पलेस ही थे। हमने पूरी डिस्कशन सवालों में ही करी है कि तूने कुछ सवाल पूछा, मैंने कुछ सवाल पूछा, हमें जवाब नहीं मिला है किसी सवाल का। दिस इज माय एग्जैक्ट प्रॉब्लम विद certain podcasts on the internet which bring in guests who talk about enlightenment and Gita and religious text and scriptures, कि they speak about it with such confidence, ठीक है, and assurity कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है, एज इफ कि जिसने भाई जब शिव पुराण लिखी गई होगी ना तो ये आदमी साइड में बैठा होगा उसके। एंड दैट जस्ट इरिटेट्स मी टू माई कोर कि एक तो वन, इट इज सच एन ओल्ड स्क्रिप्चर, उसका मीनिंग वेरीफाइड नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक एनलाइटनमेंट एंड वो अभी हमने एंड में हम इसी पे पहुंचे कि हमें नहीं पता एनलाइटनमेंट है नहीं है, इसके आगे कुछ है नहीं। हमने सिर्फ उस चीजों पर डिस्कस करा है जो चीजें दुनिया में बातें की जा रही हैं, ठीक है? कोई भी अश्योरिटी नहीं दी गई है ये सच है या गलत है। एग्जैक्टली माय प्रॉब्लम विद पॉडकास्ट ऑन द इंटरनेट एंड द होस्ट्स इज कि वो सवाल एक तो ऐसे पूछते हैं कि क्या एनलाइटनमेंट है, और अगर है तो कैसे अचीव करी जा सकती है, और सामने वाला बहन जो बताता है। भाई तूने बस यही देखा है? मैं वैसे कह रहा हूँ, ये बहुत, अरे वो एक दो नाम नहीं लेना, नाम नहीं ले रहा। मैं बहुत ही उस पे वो कह रहा हूँ कि बहुत ही लेवल 1 कॉन्वर्सेशन पे मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच इरिटेट्स मी। उसके आगे तो बहुत कुछ है
भाई अप्सराएं बुला रही हैं लड़कियां, मतलब वो लोग तो हाँ मंत्र बता रहे हैं, तंत्र बता रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली। और उसके सबूत दे देते हैं कि तुम्हारा दिमाग वहां भी खराब हो जाए। उस पर आते हैं 4-5 लाख व्यूज। ये ब्रेन वॉशिंग नहीं है, बिल्कुल माइन्यूट लेवल से ब्रेन वॉशिंग चल रही है। एग्जैक्टली और सिर्फ और सिर्फ आधे लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, आधे लोग ऐसे पागल हो जाएंगे, ऐसे पागल हो जाएंगे, ऐसे पागल हो जाएंगे। मैं उनमें से ही हूँ भाई, मैं सब देखता हूँ, सेम। मैं सब में बिलीव करना चाहता हूँ। मैं तो नहीं कर पाता, करता नहीं हूँ मैं सब देखता हूँ, मगर मैं कभी भी इस थॉट प्रोसेस से नहीं देखता कि मैं इसमें बिलीव करना चाहता हूँ। तो तू किस मैं इस थॉट प्रोसेस से देखता हूँ कि भाई सुनते हैं कि क्या बोला, इस चीज के बारे में क्या बोला जा रहा है। अरे पर अगर वो तेरे जो तू मानता है उससे अलाइन हो जाए तो तू उस पर बिलीव कर लेगा ना? नहीं, क्यों नहीं करेगा? नहीं, because there are too many Toms and Dicks and Harry speaking about random things which I don't. जिस चीज में तू मानता है उसी चीज का नेक्स्ट स्टेप जो तू ढूंढ रहा था वो तेरे को लॉजिकली को दे दे। क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, क्रेडिबिलिटी दे दे। नहीं, कैसे दे देगा? तो तूने जो माना है वो किस चीज पर मैं तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आई डोंट हैव एनी रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स जिनमें मैं मानता हूँ, आई डोंट हैव एनी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स जिनमें मैं मानता हूँ। हाँ, आई हैव अ सर्टेन मॉरल कंपस जो मेरा अपना है, ठीक है, कि मेरे दिमाग में कुछ सही और गलत है जिसमें मैं मानता हूँ, मगर मुझसे वो नहीं होता। मतलब इन द एज ऑफ कंटेंट there are a lot of people saying a lot of things, ठीक है, and they are all providing you with some sense of credibility कि हाँ ये चीज क्रेडिबल है क्योंकि ये देखो इस वजह से, ठीक है। उसी पॉडकास्ट पे अगले एपिसोड में कोई इंसान आता है जो जिसने पिछली वाली जो बात थी जो क्रेडिबल वेरीफाइड थी उसको नेगेट करता है और नेगेशन की क्रेडिबिलिटी ऑफर कर देता है, ठीक है। फिर इंटरनेट पे एक बीफ चालू होती है दो लोगों के बीच में, एक बंदा अपने पॉइंट जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, एक बंदा अपने पॉइंट जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। 1.5 वीक्स वो बीफ चलती है और 1.5 वीक्स बाद सब भूल जाते हैं क्योंकि जो ओरिजिनल होस्ट था वो एक तीसरी नई बात लेके आ जाता है, ठीक है। तो जब हर हफ्ते कुछ नया आ रहा है तो मैं इंटरनेट पॉडकास्ट के थ्रू बिलीव ही नहीं कर सकता इन चीजों पे। तो तेरी बात सही इसलिए हो गई क्योंकि तूने ये बात बता दी कि हाँ तू इतना कुछ जानता है कि हर रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। हाँ, हर आदमी नहीं जानता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आई लाइक दिस कॉन्वर्सेशन। हमने फैली हुई बातें करी बट इट्स गुड, आई एम सेइंग, क्योंकि अगर हम फैली हुई बातें ना करते तो फिर उसमें वो अश्योरिटी वाली चीज आने लग जाती कि हाँ हम ये कह रहे हैं और हम कह कुछ सकते ही नहीं है। मैं तो इस चीज को देखता वही तो अभी बिना कुछ उखाड़े मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ। हाँ, मैं बिना कुछ उखाड़े तेरा पॉडकास्ट ले रहा हूँ, ठीक है। ले दे के इट हैज बीन अ क्वेश्चन एंड आंसर जिसमें तूने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, मैंने तुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, जितना टू द बेस्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस जो हम जीवन में जिए हैं उसके बेसिस पे हम जितना आंसर कर पाए हमने कर दिया है। तेरा रिलीजन क्या है? पर नहीं है अभी तो कुछ, मैं आई डोंट कुछ तो होता ही है। और उसको क्या वर्ड देगा? कुछ ना को भी, नथिंग को भी क्या वर्ड देगा? नहीं, आई जेन्युइनली डोंट एसोसिएट माय सेल्फ विद अ रिलीजन। तो तू खुद को एथिस्ट बोलेगा? एग्नोस्टिक एथिस्ट, मतलब कि एक सर्टेन लेवल पे प्रूफ ऑफ अ रिलीजियस गॉड अगर है तो मैं उसमें मान लूंगा, क्योंकि फिर तो वो दिख रहा है ना, मतलब प्रूफ, एक्चुअल प्रूफ, एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरह अगर प्रूफ दिखे तो मैं उसमें मानूंगा। बट तब तक मैं नहीं मान सकता उसमें, क्योंकि मुझे समझने, मैं क्यों बोलता हूँ मेरा रिलीजन नहीं, क्योंकि मैं ये सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सिस्टम्स हैं इन प्लेस जिसकी वजह से, जिस पे लोग अपनी पूरी जीवन जी जाते हैं, एक भगवान पे होप स्पिन करके लोग पूरा जीवन जी जाते हैं भाई। मैं वो चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा भी कोई रिलीजन नहीं है। हाँ, आई स्टिल से कि मैं एक वो बैलेंस्ड एनर्जी में मानता हूँ जिसके थ्रू सब चल रहा है, ठीक है, बट आई स्टिल डोंट कंसिडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ अ रिलीजन और एनीथिंग। ये है मेरा वो। बट व्हाई द क्वेश्चन? यही जानना तो जरूरी है ना भाई कि तू क्या बिलीव, किस चीज में बिलीव करता है। क्योंकि अगर तू यही बोल रहा है कि तू भगवान में बिलीव नहीं कर रहा है, अभी तो यही बोल रहा है तू। मैं कह रहा हूँ ना, इन केस तो जो होना है वो अलग है। भगवान में नहीं कर रहा हूँ मैं बिलीव, जैसा दुनिया में चल रहा है। तू ये बिलीव कर रहा है किसी ने बनाया है? हाँ, मैं एक सर्टेन एनर्जी में जरूर बिलीव कर रहा हूँ कि हाँ एक कुछ तो है भाई, समथिंग इज देयर। यार मैंने किसको बात बताई थी,
तेरे को बताई थी शायद से वही कंपाउंडिंग वाली, हाँ कि अगर हम सिर्फ 100 बिलियन ईयर्स भी आगे हो जाएं, हाँ, इस अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी। नहीं वो अलग बात है, 100 बिलियन ईयर्स भी आगे हो जाएं हाँ, तो हम इतने केपेबल होंगे कि हम एक सिमुलेशन ऐसी बना ले। अभी इसी थोड़ी देर पहले ही करी थी हमने वो बात माइनक्राफ्ट अरे वाली। यार माइनक्राफ्ट अलग बात है, ये अलग बात है, ये हाँ। वो बात है कि हाँ कंपाउंडिंग उसमें भी यूज हुआ था, ये सब कुछ हाँ। उसमें यूज हुआ था, हाँ लेकिन अगर हम खुद की बात करें, हाँ, खुद की, तो हम खुद अच्छा उस लेवल पे हाँ, पहुंच जाएंगे कि हाँ हम हाँ एक लिविंग हाँ हमारी bro, जैसी दुनिया हाँ बना bro, दे। हाँ वेरी पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। तो यही है, मान ले फिर। मान मैं क्या मानूं कि किस चीज में मानूं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हाँ अगर अगर यही पता चल गया कि जैसी हमारी दुनिया है वो हमें किसी ने बना के दी है तो उसमें मान लूंगा, पर वो पता नहीं है ना अभी। ब्रह्मा विष्णु महेश और आई थियोराइज्ड है, बहुत सारी कहानियां हैं, हाँ एग्जैक्टली। और सारी कहानियां अगर तू बैठ के पढ़ ले ऐसे सेंस बनाएगी तू डिनाई नहीं कर पाएगा। साइंस में कैसे 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 ऑर्गेनिज्म बढ़े, वैसे वैसे विष्णु के अवतार दिखाए गए हैं। अवतार दिखाए गए हैं, ठीक है, अग्रीड, कंप्लीटली अग्रीड, बट स्टिल वो कहानियां हैं मेरे लिए। हाँ कहानियां, मैं ये नहीं कह रहा तेरे लिए कहानियां है या नहीं है, मैं ये पूछ भी नहीं रहा, मैं बस इस चीज पर डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ इंसान अगर चाहे भी कि वो एक अपनी खुद की थिंकिंग बना ले तो वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी सालों सालों ले लेंगी तेरे लिए। हाँ ले लेंगी, बट क्या कर सकते और वो तेरे को बहुत परेशान भी करेंगी। अब है क्या और करने के लिए, काम करो, अपना सोच बनाओ कुछ जो भी बना सकते हो। जहाँ तक वाली बात आ गई, अब तू मेरे को पता है कि काम करने वाली वो वाली कि अगर कुछ चीज मैटर ही नहीं करती, अगर सब कुछ खत्म हो जाना है तो उस पर काम क्यों करना है। हाँ दिस आई आस्क्ड यू कि मैं, अच्छा मैं मेरे को बता रहा था ना, हाँ इसका मतलब बहुत सिंपल कॉमन सेंस वाला आंसर है क्या कि अगर मैं ये सोच के कुछ ना करूं तो भी मैं परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मैंने करके देख लिया। कुछ ना करना, अगर मैं कुछ करूं तो मैं परेशान हो रहा हूँ। सुन ठीक है, अगर मैं इसके अंदर और डीप जाऊं तो भी मैं परेशान हो रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज ना इन तीनों में बिलीव ना करके अपनी पहली वाली पर्सनालिटी जो बचपन की थी, जब मेरे को कोई चिंता नहीं थी, जब मेरे को कोई किसी चीज से मतलब नहीं था, मुझे बस सीखने से मतलब था, स्किल बढ़ाने से मतलब था, समझ रहे हो, बेस्ट टाइम जो होता है उस पर शिफ्ट हो जाऊं तो मैं उसको शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो गई। हाँ ब्रो, तो नहीं है ना मैं इससे सिर्फ मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि मैं इससे डील करना भी समझ रहा हूँ। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि डिटैच्ड नहीं है ना अभी, मैं नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं वो सब कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, मैं बस वो चाहता हूँ कि मैं वो कर लूँ, बस ये मेरा कहना है इस चीज पे। हाँ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं खुद को बहुत एरोगेंस से भर दूंगा अगर मैं इनमें से एक भी चीज कर दूं, समझ रहा है, मैं इसलिए मैं इंसान हूँ ना। हाँ मेरे अंदर आएगा ईगो, लोग में वो कहते हैं, तूने भी सुना है और मैंने भी सुना है कि ईगो नहीं है, सबके अंदर ईगो होती है। तू, मैं, हर आदमी हिपोक्रेट है। तू जो भी डिसाइड कर ले आज, तू कल नहीं करेगा। हाँ पॉसिबल, वेरी पॉसिबल, हो सकता है जो तेरे को आज खराब लगता है वो तू कल कर दे, वेरी पॉसिबल। तो सेम जो इंसानों की बनाई चीजें हैं उसमें अपना पूरा दिमाग झोंक दो कि क्या वो सही है क्या नहीं है, और वही मानो। जो भगवान की बनाई चीजें हैं उसमें तुम जो मर्जी करोगे, उसको ना तुम चेंज कर सकते हो, उस पर बिलीव करके ना तुम कुछ उखाड़ सकते हो, ना कुछ अपना भला कर सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को, भाई राम जी का कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि एक आइडियल पुरुष कैसा होना चाहिए, हाँ, एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, हाँ, सिर्फ ये सीखने के लिए है वो कहानी। हाँ, जिसको तू कहानी बोल रहा है, मैं सच मान भी लूं तो मैं एज अ वही सुनूं कि अगर लिखी भी गई है तो सिर्फ इसलिए लिखी गई है कि एक आइडियल पुरुष यही होता है। यही मैंने बोला था उस वक्त कि क्योंकि मैंने ये सब पंचतंत्र से पढ़ा है, जैसे तूने बोला ना कि ये सब सीखने के लिए है, तो वही होता था उसमें, वो एक कहानी सुनाते थे और फिर उसकी एक सीख दे देते थे, तो दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग। परसों मैंने मोटू पतलू की मूवी देखी थी, को पता है? नहीं चैंग से लड़ता है वो कुंफू वाली, क्यों देखी? जस्ट ये देखने के लिए कि बचपन में मेरे को तो ऐसा याद था कि बचपन में तो हमको गुड वैल्यूज ही सिखाई जाती थी, और अब तो सिर्फ और सिर्फ बैड वैल्यूज सिखाई जाती है। बड़े होने के बाद मीडिया करप्ट है, हर चीज खराब हो चुकी है, तो जब हमको सब कुछ सही सही दिखाना चाहिए तब हमको सब कुछ सही सही नहीं दिखाया जा रहा। तो मैं बस ये चेक करने के लिए चला गया
कि अभी के टाइम पे कोई मोटू पतलू मैंने अपने बचपन में देखा नहीं, तो क्या मोटू पतलू में अब जो मूवीज दिखा रहे हैं उसमें या गुड वैल्यूज दिखा रहे हैं, मतलब उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों को ट्रेन करने का फायदा तो है नहीं, बड़े को तो यही करना है, उनका दिमाग खराब होना है। तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल गुड वैल्यूज दिखा रहे हैं कि अपने गाँव का होना चाहिए, और मेक सेंस भाई, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि हिपोक्रेसी कि बचपन में सिखा दो, कि बचपन में सिखाना चाहिए, और तुम्हारे बच्चे हैं वो जैसे जो बड़े हो रहे हैं वो खराब ही हो रहे हैं भाई। आज के टाइम में कोई भी किसी को ठोक के, किसी को ये परवाह नहीं है कि किसी की माँ मर जाए, किसी की बेटी मर जाए, कोई ठोक के कोई अमीर बाप का बेटा वैसे ही निकल जाता है। अबे इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो गए? क्या सिर्फ उसका बाप इन्वॉल्व हुआ जिसका पैसा है? नहीं भाई वो कोर्ट वाला जज भी इन्वॉल्व है कि वो इतना नहीं सोच, लॉयर भी इन्वॉल्व है कि उसकी साइड ले रहा है हर एक पैसे के लेवल पे लिए। लोग पैसा आ गया ना बीच में, या मतलब उसमें को यही बोलना है कि भाई दुनिया खराब हो चुकी है, इसको ठीक करना। भाई द थिंग इज कि तुम ये नहीं बोल सकते इसको ठीक करना पड़ेगा। यू कैन मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन। हाँ यही। एंड देन मतलब तुम्हारे बेहतर होने की वजह से तुम्हारे आसपास की दुनिया बेहतर हुई, ऐसा मुझे लगता है। तू बेहतर हो रहा है, तू बहुत अच्छा इंसान है, तू 10 दिन में 10 बार चैरिटी करता है, सबका सब 10 लोगों का घर पाल रहा है, बहुत बहुत मतलब समझ ले इतना अच्छा इंसान है कि तेरे में वो सब चीजें भी नहीं है। मैं तेरे को भगवान मान लूं, कल को बॉम्ब गिरेगा, तू मरेगा नहीं? मरूंगा। बॉम्ब गिरने में तेरी गलती थी? नहीं। तूने कुछ करा किसी का? नहीं। दुनिया खराब है, इफेक्ट करेगी तेरे को एक दिन। हाँ मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तेरी जो अब ये चीजें नहीं है तेरे हाथ में बॉम्ब गिरना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तू एक बेहतर वो बनेगा तो फॉर एग्जाम्पल तूने 10 लोगों का घर चला रहा है तू, ठीक है, तो वो 10 लोग ग्रेटफुल है ना तेरे पे, पॉसिबली। हाँ नहीं ठीक है, आई सी योर पॉइंट नाउ। हाँ दुनिया खराब है, ठीक है, कांट वो मेरे को नहीं बचा सकते। हाँ कांट लिव इन द वो, बचाने की बात नहीं कह रहा था मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये भी जरूरी नहीं है कि वो 10 लोग तेरे पे ग्रेटफुल हों या ना हो, तो यू कांट रियली मैं कुछ नहीं जानता। हाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग ये मान जाएं कि वो कुछ नहीं है। तो अगर लोग ये मान गए वो कुछ नहीं है तो अपनी मस्ती में मगन हो जाएंगे, अपनी मस्ती मगन हो जाएंगे। वो भाई मैं म्यूजिक बनाना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक नहीं बना पाता क्योंकि मेरे दिमाग में अलग थॉट्स रहते हैं। हाँ एक क्रिएटिव प्रोसेस के लिए तुमको अपना दिमाग खाली रखना पड़ेगा, तुमको मस्ती में आना ही पड़ेगा ना। या हाँ तो बेटर आउटपुट मिलेगा ना। हाँ अगर सब लोग मस्ती में मगन हो जाए तो बेटर आउटपुट देंगे ना, हर चीज देश आगे बढ़ेगा ना। हाँ। कि जब तक मस्ती में मगन नहीं होंगे तब तक बेबसी रहेगी तो पैसे की लालच रहेगा, पैसे का लालच रहेगा तो करप्शन आएगा तो दूसरे लोग, एक आदमी ऊपर जाएगा तो एक आदमी नीचे भी जाएगा। हाँ सही बात है, समझ गया। और ये चीज हम चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज नहीं चेंज करेंगे तो हम वहीं नहीं रहेंगे जहाँ पे हम हैं। तो ये पूरा पैराडॉक्स है, इस पे हम सिर्फ बात कर सकते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। एंटरटेनमेंट, हाँ ये तो है। तो कल को वही जिंदगी जिएगा जो चल रही है, तेरे में वही टेंशन रहेगी जो तेरे अंदर है। तो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बातचीत करने के लिए सब ठीक है, क्योंकि द सिस्टम्स इन प्लेस आर टू बिग ना टू बी चेंज्ड बाय वन पर्सन। तू कुछ ना होके भी कुछ और नहीं है, कुछ ना का भी तू 1/10 हिस्सा भी नहीं है, 1/1000 बिलियंथ हिस्सा है तू, मतलब कुछ ना का भी। हाँ ठीक है, समझ गया मैं तेरी बात, ठीक है, मेक सेंस। या तो बस यही है। इंटरेस्टिंग थी भाई कॉन्वर्सेशन आज की, मतलब वो तो इंटरेस्टिंग से द लीस्ट। काफी कुछ बोला हमने। एनीवेज भाई, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम एंड subscribe. I'm gonna leave my socials, his socials in the description. In the description, follow them if you want to. If you liked us, if you want to hear more of us, tell us. Chalo, bye.